मेडिटेशन इज चित्त वृत्ति निरोधः। चित्त जो मन का जो वृत्तियां हैं, जो उसके जो फ्रिल्स हैं, उसका निरोध करना है। बट डज इट, क्या ये ब्रेन को भी रिवायर करता है किसी तरीके से? आई वाज सीइंग दिस राफेल नडाल का, मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रही थी, तो उसका एक रहता है, ही डज दिस, ही पुट्स बॉटल में अपना लिक्विड डालते, एक रिचुअल बना रखा है, तो उससे उसका माइंडफुलनेस बिफोर ही एंटर्स द मैच, ही नोज, ही डज दैट एज अ रिचुअल, सो व्हेन ही डज इट, इट गिव्स हिम कंप्लीट फोकस, माइंडफुलनेस। क्या मेडिटेशन ही रूट है मैनिफेस्टेशन का? इसलिए बोलते हैं यद भावम तद भवति। जो आपकी भावना है, बहुत ढंग से सोच लो भाई, जो आप चाहते हो वो तो होने वाला है। क्योंकि हम नकारात्मक सोचेंगे, नकारात्मक होगा। दैट्स द रियलिटी ऑफ इट। कैसे आप कनेक्ट करते हो मेडिटेशन एंड पिरामिड्स? मतलब हाउ डिड दिस कम आउट? क्योंकि आज तक हमने मेडिटेशन सिर्फ बैठ के ब्रेथ, ध्यान, ये, बट द रोल ऑफ पिरामिड्स कभी नहीं सुना था इतना ज़्यादा। हर एक स्ट्रक्चर में एनर्जी होता है, बट द हाईएस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ इट इज पिरामिड, व्हिच इज एट एन एंगल ऑफ 51 डिग्री 51 मिनट्स। फॉर द पास्ट 17 years आई हैव नॉट टेकन एनी मेडिसिन्स बिकॉज ऑफ पिरामिड मेडिटेशन। एक्चुअली हमारे में शरीर में है ही हीलिंग प्रॉपर्टीज, और पिरामिड से आपकी वो हीलिंग और भी ज़्यादा स्पीडिफाई हो जाती है और जल्दी हो जाती है। किस तरीके का पिरामिड रखना होता है, कैसे आप इसको यूज़ करते हो, थोड़ा आप वो बताओ। इजीली अगर देखें तो आप छोटे पिरामिड्स लाइक चिप्स हो, टेबल टॉप पिरामिड हो, वाटर बीमर पानी के ऊपर रखने का पिरामिड हो, पीछे वॉल पे अटैच करने का एक 2x2 पिरामिड हो, आपके बेड पर अच्छी नींद आने के लिए कॉपर रॉड के साथ पिरामिड हो। सो यू कैन बेसिकली यूज पिरामिड्स वेयरएवर यू वांट। तो हम जब पिरामिड के अंदर बैठते हैं तो हमारे जो फ्रीक्वेंसी है, जो हमारा कोहेरेंस है, वो बढ़ जाता है। तो आर यू सेइंग कि कोई भी बीमारी हो, अगर मैं ये मेडिटेशन प्रैक्टिस करती हूँ और या कर रही हूँ, तो आई कैन क्योर माई सेल्फ? 100%. That's why our major claim is सर दर्द से लेके कैंसर तक you can heal through meditation and pyramids. पर अगर ये इतना मैजिकल है तो ये इतना अनडिस्कवर्ड क्यों है? मेडिटेशन के बारे में हमने कई पॉडकास्ट सुने हैं, अक्सर बातें भी करते हैं, बहुत चर्चा भी होती है, पर क्या हमें एक्चुअली सही मायने में पता है कि मेडिटेशन करते कैसे हैं? बहुत सारी वीडियोस एक्चुअली फ्लोट कर रही हैं इस पे, पर आज मैंने एक ऐसे व्यक्ति से बात की जो ये प्रैक्टिस 17 साल से सिखा रहे हैं, एंड इनफैक्ट इनकी जो कंपनी है PMC हिंदी करके, वो ये 14 डे मेडिटेशन का एक पूरा वर्कशॉप करती है, और आई थिंक हर महीने करती है, और फ्री में सिखाते हैं, और ये इतने सालों से ये फ्री में ही कर रहे हैं और फ्री में ही सिखाते रहेंगे। और जो इन्होंने मुझे बातें बताई आज मेडिटेशन के बारे में, मैनिफेस्टेशन के बारे में, और सबसे बड़ी बात, जो पिरामिड्स होते हैं उनमें क्या पावर होती है और कैसे वो लोगों को हील कर सकते हैं कि आपको डॉक्टर की कभी ज़रूरत ही ना पड़े। मैं बता रही हूँ, ये पॉडकास्ट आपके काफ़ी मिथ्स तोड़ देगा और एक्चुअली आपकी आंखें खोल के रख देगा ऑन द ट्रूथ्स अबाउट मेडिटेशन, अबाउट मैनिफेस्टेशन एंड अबाउट एक्चुअली हीलिंग योरसेल्फ। तो आइए मिलते हैं हमारे आज के गेस्ट COO ऑफ PMC हिंदी, मिस अमूल्य शास्त्री से। थैंक यू मैम, आप आए हमारे शो पे। दिस टॉपिक आई थिंक नीड्स अ लॉट ऑफ एक्सप्लेनेशन, क्योंकि और शो का नाम समझे क्या है, तो मैं आई एम होपिंग कि हम अच्छी तरह आप लोगों को समझा सको कि मेडिटेशन का लाइफ में क्या रोल होता है एंड हाउ इट कैन ट्रांसफॉर्म यू। सबसे पहले तो आई वांट टू आस्क यू कि जब मैं बहुत लोगों से बात करती हूँ ना मेडिटेशन के बारे में, एंड आई थिंक जो बहुत अवेयर नहीं होते उनके लिए ये होता है कि बस कुछ देर आंखें बंद कर लो, ब्रीथ करो, हैवी ब्रीदिंग इन एंड आउट, एंड आप यू आर डन विद मेडिटेशन। एक्चुअली में इसके पीछे साइंस क्या है? व्हाट इज़ द साइंस पीपल डोंट अंडरस्टैंड? द मेन थिंग इज, द वन थिंग जिससे हम भागते हैं और हमें लगता है बहुत गलत है, इज़ हमारा मन, जो विचारों का भंडार है। इन अ डे वी हैव मोर देन 60,000 थॉट्स। हमारे मन में एक दिन में 60,000 थॉट्स हैं। अब ये जो थॉट्स है प्रेजेंट के नहीं है, इट्स ऑलवेज ऑफ द पास्ट और द फ्यूचर, इट्स नेवर ऑफ द प्रेजेंट, क्योंकि प्रेजेंट गिव्स यू हैप्पीनेस। इसलिए आप, इट प्रेजेंट इज अ गिफ्ट। वी सी नेचर, हमें बहुत खुशी मिलती है, हमें वी क्रेव फॉर दैट टाइम कि हम वापस से पहाड़ों में जाए, अपने आप के साथ समय बिताएं, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, बिकॉज यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, रिश्तेदार है, हर एक चीज़ जो मुझे करना है, हम अपने आप को विचारों के माध्यम से अपने आप को कहीं ना कहीं उलझे हुए महसूस करते हैं। नाउ इट्स नेचुरल
कि हमारे विचारों में हम उलझे रहें, क्योंकि हमें बचपन से ये सिखाया गया है कि अगर तुम्हें कुछ करना है तो सोचो, यू नीड टू थिंक एंड देन यू विल बिकम, एज यू थिंक सो यू विल बिकम. सो हमें लगता है कि हाँ यार, सोचने से, वरी करने से, एंग्शियस रहने से हम ज़्यादा अचीव कर पाएंगे, ज़्यादा जितनी आगे की सोचेंगे, जितना प्लानिंग करेंगे, उतना ज़्यादा हम सिक्योर फील करते हैं, विच इज़ वॉट वी वॉन्ट, राइट? यू वॉन्ट सिक्योरिटी. वो इंसान से मिलेगी सिक्योरिटी, वो पैसे से मिलेगी सिक्योरिटी, वो एक प्रॉपर्टी से मिलेगी सिक्योरिटी. समवेयर और द अदर हमारा मन जो है ना, हमें उलझाता है, उलझा हुआ हम फील करते हैं. नाउ द मेन थिंग इज़ कि हमारा मन और हमारे बीच में जो मेजर कनेक्शन है ना, वो ब्रेथ है, विच इज़ वॉट गिव्स अस लाइफ. यू कैन से आई एम स्मृति बिकॉज यू आर ब्रीदिंग. बिल्कुल. देयर इज प्राण, देयर इज एनर्जी. इट्स नॉट जस्ट ब्रेथ. ब्रेथ इज नॉट जस्ट ऑक्सीजन. ब्रेथ ऑल्सो इज प्राणा, इज लाइफ फोर्स. क्योंकि ऑक्सीजन हम एक्सटर्नली पंप इन कर सकते हैं थोड़े समय के लिए जिंदा रखने के लिए, बट वॉट विल से आई एम अलाइव इज द प्राणा. तभी हम बोलते हैं ना कि अरे यार, आई एम फीलिंग वेरी लो, आई एम नॉट फीलिंग एनर्जेटिक, बड़ा थका थका सा महसूस हो रहा है. इट्स बिकॉज ऑक्सीजन तो आप ले रहे हो, लेकिन आपके अंदर प्राण नहीं है. नाउ प्राण इज दैट, देर आर 5 टाइप्स ऑफ प्राण. बहुत लंबा सब्जेक्ट है इसमें अगर जाना है, बट सिंपली अगर देखें तो प्राण इज समथिंग दैट गिव्स द लाइफ, विच इज़ वेयर वी आर मोस्टली पुअर. हम पुअर पैसों की वजह से नहीं है, पुअर प्राणा की वजह से है. क्योंकि प्राणा जो सुबह हम उठते हैं, इतने अद्भुत प्राण के साथ उठते हैं, क्योंकि रात में जो हमारा प्राण लो होता है, हम रात को सो के बोलते हैं यार मेरे को नींद चाहिए यार, बड़ी थकान हो रही है. क्या होता है रात में? मतलब यू गिव इट टाइम टू रेस्ट एंड रिकवर, एंड हमारे मन, हमारे शरीर को हम बॉडी एंड माइंड को रेस्ट देते हैं, विच इज़ वाई द थर्ड एलिमेंट जो हम ज़्यादा बात नहीं करते हैं, विच इज़ स्पिरिचुअलिटी का स्पिरिट. स्पिरिट एंड रिचुअल इज स्पिरिचुअलिटी. व्हाट इज स्पिरिट इज कनेक्टिंग विद द सोल, विच इज़ दैट जो जिसके अंदर प्राण हम कहते हैं. क्योंकि शरीर में आप अन्न डाल सकते हो. शरीर में हर दिन हम क्या करते हैं, 4 टाइम क्या करते हैं, हम खाना खाते हैं. 4 समय 4 प्रकार अलग अलग टाइम पे हम खाना खाते हैं. तो हमारे शरीर में, हमारे अन्नमय जो कोश है, उसमें ऊर्जा आती है, उसमें एनर्जी आती है. नाउ व्हाट इज हैपनिंग एट द अदर लेवल, हमारा जो स्पिरिट है, दैट इज द प्राणा. दैट इज व्हाट इज हैपनिंग एट नाइट. हर रात में जो हम सोते हैं, इस स्पिरिट में एनर्जी आती है, विच मीन्स थ्रू द स्पिरिट, थ्रू द माइंड बीइंग रिलैक्स्ड, हमारे बॉडी में एनर्जी होती है. दैट्स वाई वी फील एनर्जेटिक. तो हमें 8 घंटे चाहिए होता है वो एनर्जी हमारे अंदर पूरी तरह से समाने के लिए. इसलिए बोलते हैं यार बड़ी अच्छी नींद आई, बट कभी कभी होता है हम सुबह उठते बोलते हैं यार नींद अच्छी है, वो थकान सा महसूस हो रहा है. क्यों? क्योंकि जो प्राण है, जितनी आपकी वो कैपेसिटी है, वो कैपेसिटी पूरा कंप्लीट. इट्स लाइक चार्जिंग ओनली 50%. आप कितना काम कर पाओगे 50%? but 90% तो we are charging, that means ourselves to 50 or 70% only. ट्रू, अगर आपकी अच्छी नींद नहीं है, बट मतलब 8 hours नहीं है, मैं ये कह रही हूँ. करेक्ट. मे बी कभी भी 100%, मे बी हम पूरा जो इसमें भी लाइक जो हमारा जो डीप स्लीप होता है, एक डेल्टा स्टेट होता है, विच इज़ दैट पीक फ्यू मिनट्स का वो स्टेट रहता है, जब आप बोलते हैं वेयर इज़ दैट ऑलमोस्ट आपका बॉडी ना डेड ही है. इट्स लाइक अ फ्लैट, जो बहुत डीप स्टेट में एक्चुअल हीलिंग होती है. इसलिए बोलते हैं, क्यों डॉक्टर्स बोलते हैं ध्यान तो नहीं करते हो तो एटलीस्ट सो जाओ, अच्छे से सोना. क्यों? क्योंकि वो एटलीस्ट जब आप समय देकर वो डेल्टा स्टेट में आप पहुंचोगे तो हीलिंग होगी, जो हम वो भी समय नहीं देते हैं. बिकॉज हम फ़ोन के साथ सोते हैं एंड एक्चुअल नींद, क्योंकि आधा समय तो जो हमने रात को स्क्रॉल किया है वही हमारी नींद में आता है. कहीं ना कहीं एंग्शियस और स्ट्रेस फील करते हैं, क्योंकि अगले दिन की प्लानिंग होती है, तो सुबह भी हम एनर्जी फील नहीं करते. नाउ दिस प्राणा, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड साइंस ऑफ मेडिटेशन और ब्रेथ समझने पहले मन को समझना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज व्हेन यू अंडरस्टैंड द माइंड, यू विल अंडरस्टैंड योर सेल्फ. बिकॉज हम मन है नहीं, हम इस शरीर में कुछ क्षणों के लिए मन में है. क्योंकि एट द एंड इफ यू सी इट 8 hours, वी आर एसेंशली नॉट, आवर माइंड इज़ नॉट एक्टिव, आवर बॉडी इज़ नॉट एक्टिव, वी आर कनेक्टिंग विद दैट एनर्जी. नाउ व्हाट हैपन्स इज, अब ये जो 100% या 90% जितना भी चार्ज आपने किया हो, नाउ योर डे स्टार्ट्स विथ थॉट्स एंड एवरी थॉट इज एनर्जी कंज्यूम. हर थॉट एक एनर्जी कंज्यूम कर रहा है. इमेजिन 0.1% एनर्जी, अगर आप फिजिकल टर्म्स बड़ी बड़ी बेस लाइन समझना हो कि 0.1% एनर्जी खर्च हो. एक थॉट आया, अरे इसके बाद ये पॉडकास्ट कैसा होगा, इसके बाद ये इसको अपलोड कैसा होगा, फिर वो लोग कैसे लेंगे,
फिर हमारा अरे मेरे बच्चे घर में क्या कर रहे होंगे, फिर अरे डिनर में क्या बनाओ. इट्स नॉट लिंक्ड. हमारा शरीर यहाँ है लेकिन हमारा मन नहीं है, विच इज़ टिपिकली व्हाट इज हैपनिंग. आवर बॉडी इज हियर, दैट्स व्हाट वी डूइंग, राइट. वॉकिंग, घरों में भी हम चल रहे हैं, फ़ोन के साथ चल रहे हैं, बिकॉज आवर बॉडी इज़ प्रेजेंट, आवर माइंड इज़ एब्सेंट. नाउ विथ द डे, एज द डे गोज ऑन, बाय द टाइम इट्स 10 AM, हमारे अंदर कुछ 10%, 10% चार्ज है. And we're expecting that we're supposed to master our life, achieve our goals, have amazing relationships, spend time, be very highest potential, be the most successful. It's not possible because आपके पास जितनी energy उतना ही कर पाओगे आप. True. And that is why we're irritable. हम छुट्टियाँ चाहते हैं, हमें ब्रेक चाहिए, हमें गुस्सा आ रहा है, हमें दिस ऑल ऑफ दीज थिंग्स जो हमारा जो जंजाल बना रखा है, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द माइंड. नाउ हियर इज वेयर द हीरो इज आर पोर्टेबल चार्जर फॉर आर बैटरी इज मेडिटेशन. बिकॉज एज द लाइफ फोर्स इज द ब्रेथ. ये जो ब्रेथ है that gives you life, that we're aware of. You're saying you're Smriti because you have the breath. If you're not, you're called Shav. We'll call you body. True. We'll not call you Smriti. So now this breath, which is what we really do a naman for in our meditation, is that as the breath is, meditation is chitta vritti nirodha. चित्त जो मन का जो वृत्तियाँ हैं, जो उसके जो फ्रिल्स हैं, उसका निरोध करना है, which means to let go of it. And how will you let go? You need a catalyst, right? Now, if you want to have hot coffee, you need a patila. You need some coffee powder. Yeah. You need water, right? This is a catalyst so that at the end, what can you have? To have good hot cup of coffee. Similarly, to have peace in the mind, you need a catalyst. The catalyst is the breath. Now, ये जो catalyst है, उसको जैसा है, सहज तरीके से अपने breath को महसूस करना है. We take about approximately 32,000 breaths a day. Okay. Imagine how many breaths हम actually consciously ले रहे हैं. Unless आपको कोल्ड हो जाए, जैसे मुझे कल परसों कोल्ड हुआ था, तब मुझे पता था कि अरे अब यू नो दैट यूर ब्रीदिंग, लाइक भाई बिल्कुल सांस नहीं आ रही है, लेफ्ट हो रहा है, राइट हो रहा है, सांस नहीं आ रही है, समझ ऑन वेंटिलेटर, बड़ा पीक सिचुएशन, देन यू आर जस्ट लाइक सांस का जो वैल्यू तब पता चला. बट व्हेन वी हैव इट वी डोंट. या हम दिल्ली में तो बोल रहे हैं यार सांसें बहुत कम आ रही है. सिंपली पुटिंग, साइंस ऑफ मेडिटेशन इज बीइंग विद द ब्रेथ. योर माइंड जो विचारों का भंडार है वो एम्प्टी होने लगता है और थॉट फ्री होने लगता है, क्योंकि मन को खाली नहीं किया जा सकता. आप मन के ऊपर हमारा जो अटेंशन है, हम अपने ब्रेथ के ऊपर अटेंशन डालने से वी स्टार्ट बिकमिंग मोर प्रेजेंट. सो हेंस व्हेन वी मेडिटेट, हम आंखें बंद करके अपने चित्त को, हमारे मन के ऊपर जो हम एफर्ट डाल रहे हैं, अभी क्या हो रहा है, जब हम अभी बिफोर वी स्टार्टेड हमने ध्यान में बैठे, हमारा जो थॉट या अटेंशन जा रहा था वो थॉट्स पे जा रहा था. तो हमारा अटेंशन हम थॉट्स पे ना रखे, वी जस्ट शिफ्टिंग द फोकस. वी नॉट सेइंग नो थॉट्स, आई डोंट वांट एनी थॉट्स, आई एम नॉट द थॉट. नहीं है, बिकॉज यू पुटिंग फोकस देयर, नॉट नीड टू पुट फोकस. नाउ इफ राइट नाउ वी कैन डू अ सिंपल एक्टिविटी. इफ यू जस्ट डू दिस, राइट हैंड, any hand. Okay. So now shift your attention to the touch of your thumb to your finger. You can shift it. Shift कर पा रहे हो ना? Now shift your attention from जो आपका index finger आपके thumb पे दे रहा है feel. वो जो स्पर्श feel हो रहा है. Everyone can do this. You can simply shift your attention. Now shift your attention to your breath. अंदर आती हुई बाहर जाती है. हमने केवल अभी क्या किया, अटेंशन शिफ्ट किया एंड एनर्जी फ्लो हुआ. तो इन मेडिटेशन हम अपना अटेंशन शिफ्ट करते हैं टू द ब्रेथ, एंड दैट्स व्हेन द साइंस इज योर माइंड जो विचारों का भंडार है वो एम्प्टी होना शुरू हो जाता है. बट डज इट, क्या ये ब्रेन को भी रिवायर करता है किसी तरीके से? बिकॉज जैसे कि यू व्हेन वी से आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, तो वो कैसे है, मतलब हाउ इज दैट प्रोसेस देन? ब्रेन इज रिफॉर्मिंग एज वी स्पीक. वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है. द ब्रेन इज ऑलवेज चेंजिंग. हमें क्या लगता है हमारा ब्रेन स्टैटिक है, मतलब मैंने इतना ही सीख लिया, इतना ही हो रहा है. नहीं, योर ब्रेन इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग. देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ ब्रेन जो मेजरली मेडिटेशन से इम्पैक्ट होता है. वन इज द अमिगडाला, विच इज बेसिकली योर इमोशनल अलार्म सिस्टम.
नेक्स्ट इज PFC, विच इज़ योर प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, विच इज़ लाइक द CEO ऑफ योर ब्रेन. मतलब वो सारे जो फंक्शंस है, थिंकिंग, फीलिंग, वो सारी चीज़ें आपके CEO ऑफ द ब्रेन है, वो PFC है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स. थर्ड पार्ट इज डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, विच इज़ वॉट वी सेइंग कि हमारा पैटर्न रीवायरिंग हो रहा है. विच मीन्स जैसे अगर आप खाली बैठे हुए हो, जो रूमिनेशन होता है ना, जो आपके मन में जो ऑटोमेटिकली कुछ रैंडम थॉट्स जो उसके जो पैटर्न बने हुए हैं, जैसे सिमिलरली जब हम गाड़ी में बैठते हैं, हमें पता भी नहीं होता कि हम, इफ़ यू आर अ ड्राइवर लाइक, सो आपको ऑटोमेटिकली गाड़ी में बैठ के आपको पता है क्या चीज़ें करनी है, बिकॉज ऑटोमेटिक हो रखा है. सो डिफॉल्ट मोड नेटवर्क एसेंशली व्हेन यू स्टार्ट मेडिटेशन, आपका जो पैटर्न है, आप अगेन जैसे आपका पैटर्न फोकस कहाँ जा रहा था, थॉट्स पर, आपका अटेंशन ब्रेथ पर आ रहा है, फिर से जा रहा है, फिर से आप अपना जो डिफ़ॉल्ट बना हुआ है सोचने का, उसको आप डिफ़ॉल्ट स्विच कर रहे हो. शुरुआत में इसलिए मेडिटेशन थोड़ा टफ लगता है, क्योंकि आपका एक पैटर्न बना हुआ है ना. आप अपने आप को बोल रहे हो कि नहीं भाई, नहीं सोचना रे यार, इट्स डैम टफ यार. इट्स लाइक पहली बार जिम जाते हो, आपको लगता है कि अरे यार बड़ा दर्द हो रहा है, छोड़ यार, कल नहीं जा सकता. बट व्हाट डू यू से, नहीं यार मैंने पैसे दिए हैं, या मैंने अपने आप पुश किया, आई एम वेरी फैट, आई नीड टू दिस थिंग, और मेरे को फिट रहना है, तो आपको कहीं ना कहीं पुश रहता है. सिमिलरली इन मेडिटेशन, इट्स लाइक आई डोंट अग्री इट्स द जिम फॉर द माइंड, बिकॉज जिम इट्स जस्ट मतलब अंडर सेलिंग मेडिटेशन. आई डोंट अग्री पर्सनली, बिकॉज it's not gym for the mind, it's way beyond that. Like I said, spirituality, spirit plus ritual. Spirit is the soul, ritual is like a practice. What's the difference between a routine and a ritual? Tell me. Routine मतलब I just do it है, मतलब it's there, but with ritual it comes from, it's something that gives me inner, you know, it's like an inner peace, inner happiness होती है मुझे. And आप mindfully करते हो ritual. Maybe that's a the ritual, word. like you're just like, okay, suppose like I was seeing this Rafael Nadal का, मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रही थी, तो उसका एक रहता है, he does this, he puts बॉटल में वो अपना लिक्विड डालते, तो एक रिचुअल बना रखा है. तो उससे उसका माइंडफुलनेस, बिफोर ही एंटर्स द मैच, ही नोज, ही डज दैट एज अ रिचुअल. So when he does it, it gives him complete focus, mindfulness, which is what even spirituality is. Spirit, that ritual of being with the spirit, is being with yourself, because the way out is the way in. The way out, जो हम वर्ल्ड में जो हम चाहते हैं, that is, it starts from within, and that's why जो आपका ब्रेन है, जो essentially जो पैटर्न बना हुआ है, you slowly it's actually neuroplasticity, neurology, which is essentially you have 100 trillion cells. It's constantly changing. पुराने सेल्स घट रहे हैं, नए सेल्स आ रहे हैं, वो कॉन्स्टेंटली हो रहा है. तो आप बदल रहे हो. इट्स प्लास्टिक, योर ब्रेन इज प्लास्टिक. हम कैसे रिवायर करते हैं, उसको किस प्रकार से रिवायर करते हैं, ताकि आप जैसी रियलिटी बनाना चाहते हो ऐसे बना सकते हो. इसलिए हम बोलते हैं यद भावम तद भवति. जो आपकी भावना है, बहुत ढंग से सोच लो भाई, जो आप चाहते हो वो तो होने वाला है. क्योंकि हम नकारात्मक सोचेंगे, नकारात्मक होगा. दैट्स द रियलिटी ऑफ इट, इफ यू बिलीव इट और नॉट. And that's why we say meditation means bhai, be very conscious of what you're thinking. So meditation कैसे, like because manifestation की लोग इतनी बात करते हैं, and it is इतनी चर्चा में वो टॉपिक रहता है, क्या meditation ही रूट है manifestation का? Manifestation is the output of what it is. मैं अगर बोलूँ कि जो आपको बाहर पेड़ है, पेड़ में जो फूल है, जो बाहर दिख रहा है, that is like what is manifested. लेकिन उसका जो रूट है, it's true meditation, it is your self belief, it is your thoughts, it is where कहाँ से जड़ है. अगर यहाँ पे हम रूट को अच्छी से वाटर नहीं करते, नरिश नहीं करते, डेली नहीं देते हैं, then that manifestation as जैसे कम यहाँ करोगे वैसे आउटपुट वैसे ही दिखाई देगा. So the start definitely is that, but also मैं, which I really like, my guru Brahmarshi Patri ji, like he talks about manifestation but with it as consequences. कि हम फोकस करते हैं मैनिफेस्टेशन, मेरे को ये चाहिए, मुझे बड़ा बंगला चाहिए, मुझे ये बड़ी जॉब चाहिए, बट अलॉन्ग विथ इट, लाइक उस बड़े घर के साथ जो कॉन्सिक्वेंसेज आता है, आर यू थिंकिंग अबाउट दैट. ठीक है भाई, मेरे को इतनी बड़ी नौकरी चाहिए, बट विद दैट विल कम काम भी करना पड़ेगा, काम भी करना पड़ेगा, आपको सैक्रिफाइसेस भी करनी पड़ेंगे. सो आई रियली लाइक, रादर देन थिंकिंग मैनिफेस्टेशन, मुझे ये एंटी सोचना बहुत अच्छा लगता है, विच इज़ द कॉन्सिक्वेंसेज, एंड दैट यू हैव द टूल. ना मेडिटेशन अक्सर लोग ना बहुत कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, विच इज ओ माय गॉड आई नीड अ गुरु, इट्स वेरी टफ. हाँ, मुझे ऐसा एक एरिया चाहिए, ऐसा माहौल होना चाहिए, मेरा मन देखो यार बहुत थॉट्स आते हैं, मेडिटेशन मेरे लिए नहीं है, या मुझे अपना घर छोड़ना पड़ेगा, देखो इतने रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मेरे पास टाइम नहीं है. ऑल ऑफ दीज आर मिथ्या.
These are big myths. For the past 17 years, not one day has gone. Every day I meditate. No matter सर्दी हो, गर्मी हो, मैं छुट्टी पर हूँ या मैं वर्किंग, बहुत ही busy working day हो. Every single, and the most successful people in the world are meditators. Djokovic talks about meditation. People who are at the top are talking, because whatever you want to do in life, meditation is that the easiest way in which you can make your life easier. पर जो मेडिटेशन नहीं करते, क्या वो सक्सेसफुल नहीं हो सकते, या मैनिफेस्टेशन नहीं होती उनकी वैसे? बिल्कुल होती है. Now see, at the end of it, it's not about achieving, right? It's about to sustain it. People are depressed. The most successful people who are not meditating are depressed. What you see as Elon Musk on the top, he has very destructive tendencies. दिखता है. One is not happy. तो उसकी बॉडी लैंग्वेज से ही दिखता है. And yes, they might be the greatest visionaries, but at the end वो खुश है कि नहीं? क्योंकि at the end हम सभी spirit ritual है, right? We are the spirit. We are that who is experiencing. Punarapi jananam, punarapi maranam. We are taking births and we are dying. We'll take a birth and we'll die. At the end of it, we are coming here for ananda, sat chit anand के लिए. When we think in terms of roti kapda makan, at one point there will be a time when the soul thinks कि भाई मेरे को इसके बाद क्या, ठीक है भाई, कितने बार यही बच्चा पैदा करना. मेरे लिए वो फ्रस्ट्रेशन था बिफोर आई केम इनटू मेडिटेशन. लगता था यार एक लड़की के जीवन, एंड आई ग्रू अप एज अ टॉम बॉय, लाइक बिकॉज आई वाज फेड अप ऑफ हाउ women were treated, the way there was some kind of inequalities I used to see. मेरे घर में ऐसा कुछ नहीं था. Like I had like really good parents, very forward thinking, South Indians but living in North India. I was like वैसे सब कुछ ठीक था. But somewhere or the other, the thing about externally what I was seeing, वो मुझे कहीं ना कहीं affect करता था. So in terms of society, so मैं tomboy बन गई. Like नहीं यार, मतलब, and that's when, and even religion, right? मैं एक हिंदू हूँ and I studied in Christian school, so I used to be very confused about religion also, कि भाई आज religion आजकल ही नहीं, कब से is always been a very confusing subject, and that's why youngsters religion ही atheist ही बन रहे हैं, तो दूर ही रह रहे हैं इन सब चीज़ों से. But yeah, then as a when I got to know about, again, what you seek is seeking you. So I got to know about meditation, and this is a breath meditation which is called Anapanasati. Buddha ke samay pe the last meditation that he essentially did was Anapanasati. Ana means inhalation, apana means exhalation, जो हम naturally लेते हैं. Sati means to be with, to be one with. So essentially हम breath के बीच में जो है sati, this is basically पाली भाषा का शब्द है. Anapanasati, which is simply, अगर अभी की भाषा में बोले, सांसों पे ध्यान और breath meditation ऐसे कह सकते हैं. तो अभी मेडिटेशन करना बहुत आसान है. जैसे आप मुझे देख रहे हैं, जैसे आप मुझे देख रहे हैं, कि आपके नेचुरल ब्रेथ को महसूस करना. ठीक है. जैसे मैंने कहा कि आपके मन में बहुत विचार आते हैं, विच इज़ वेरी नेचुरल. जब आपके मन में विचार आता है, आपको सांसों पे ध्यान देना है. तो बैठने का पॉस्चर ये है, हाथों को क्लास्प करते, पैरों को क्रॉस करते, लाइक आई एम क्रॉस लेग, आप भी क्रॉस लेग्ड है. आप पैरों को एसेंशली क्रॉस करेंगे तो ज़्यादा समय यू कैन स्टिक अराउंड, और अपनी आँखें बंद करते हैं. सो 10% एनर्जी अपने पैरों से बाहर जाती है, विच एसेंशली हम ग्राउंडिंग भी करते हैं, राइट. वी एक्सेसिव एनर्जी जो हमारा अर्दिंग कहते हैं, ग्राउंडिंग कहते हैं, अपने पैरों को, दोनों पैरों को ज़मीन पे रखना. हम बस उसको क्रॉस करते हैं ड्यूरिंग मेडिटेशन. हाथों को क्लैस्प करते हैं, विच इज़ एसेंशली ऑल्सो समथिंग वेरी कॉमन वी डू. ऐसे कुछ आपको कुछ अलग करने की ज़रूरत नहीं है. अगेन 10% एनर्जी हमारे टिप से, नाड़ियों का जो टिप है वो यहाँ से, इसलिए बोलते हैं ना मेरिडियंस, नाड़ियों का टिप्स है, उससे एनर्जी बाहर जाता है. सो हम इसको क्लैस्प करते हैं. आँखें जो 80%, 80% एनर्जी जो है आपकी आँखों से बाहर जाती है, इसलिए हम दुनिया को देखते हैं. अभी अब लगता है ना बहुत वाटरी हो रहा है मेरे आइज़, बहुत थकान हो रही है. वाई? बिकॉज एवरीथिंग इज फ्रॉम द आइज. वी आर रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम द आइज. ऐसे हम आँखें, जब हम टायर्ड होते हैं हम आँखें बंद करते हैं अपनी एनर्जी को सेव करने के लिए. सो वेरी वेरी नेचुरली 80% एनर्जी आँखों से. सो 80, 10 एंड 10. 100% एनर्जी हमने क्लोज सर्किट, इसलिए लाइट्स जो ऑन है वो तभी पॉसिबल है जब जो सर्किट है वो क्लोज रहे, राइट. तो दिस इज 100%. अब अपनी आंखें बंद करके अपने नेचुरल ब्रेथ को महसूस करना है. कोई फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है. नेचुरली अपने शरीर को भी वैसे भी
सहज रखना है, बिल्कुल सीधा रखने की ज़रूरत नहीं है. मैंने पिछले 17 सालों से कभी भी सीधा नहीं रखा है. रीढ़ की हड्डी टिपिकली बोलते हैं कि सीधा रखने से आपकी सेंसरी एक्टिव रहता है. आई हैव नॉट एक्सपीरियंस दैट. जितना आप सहज रखते हैं, विच इज़ वॉट आई रियली लाइक, विच आई हैव लर्न फ्रॉम PSSM एंड वॉट वी डू इन PMC हिंदी इज़ दैट इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना, विच इज़ वाई एनी टाइम मेडिटेशन. आप ब्रह्म मुहूर्त में करें, ऑफिस के बीच में करें, घर जाके करें, कोई एक स्पेशल जगह की ज़रूरत नहीं है. मेट्रो में करें, ऑटो में करें, कैब में करें, जैसे आप करना चाहते हैं. एनी टाइम शांति, क्वाइट कहते हैं, जैसे सराउंडिंग हो. तो इसलिए हम एनी टाइम, एनी प्लेस बोला मैंने, एनी टाइम एंड एनी सिचुएशन. तो एक इवन इफ यू हैव अ डेथ सेरेमनी, यू हैव एन एनिवर्सरी, यू हैव अ बर्थडे, एनी टाइम मेडिटेशन. नाउ जैसे आपने कहा कि नॉइस, राइट, तो हम रेकमेंड करते हैं म्यूज़िक जिस म्यूज़िक के साथ आपका कोई नॉट म्यूज़िक विद लिरिक्स, इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक, क्लासिकल म्यूज़िक, जो आप जैसा भी आप पसंद करते हैं. कोई चैंट म्यूजिक हो गया कुछ. अगेन चांट, जब आप चांट करते हैं, अगेन आपका मन जो है उस चांट पे रिपीट होता है. दैट्स वाई वी डोंट, इट्स इवन ड्यूरिंग मेडिटेशन कोई जपना, चांट करने पे फोकस नहीं करते. आप खुद, आई हैव बीन एंड ऑलवेज, मैं कभी भी किसी की बोली हुई बात नहीं मानती थी जब तक वो मेरा अनुभव नहीं होता था. मैंने किया है, मैंने हाथों को ऐसे करके भी ध्यान किया है, खोल के भी किया है, बंद करके किया है, चांट करके किया है. बिकॉज इसके पहले जो मेडिटेशन करती थी वो चांटिंग मेडिटेशन ही था. आई सॉ द डिफरेंस, क्योंकि अल्टीमेट द बेस्ट, आप जो बेस्ट फ़ोन है, यू बाय द बेस्ट फ़ोन, राइट. द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ मेडिटेशन इज जब आप कुछ सोच नहीं रहे हो. कि जब आप एवरी रेपिटेशन इज एन एनर्जी कंज्यूम्ड. एटलीस्ट नष्ट तो नहीं कर रहे, बट आप कंज्यूम कर रहे हो. तो जब आप कुछ नहीं करते हो, इसलिए निर्विषय मनः, बिना कोई विषय अपने मन में रखे हुए अपने पूरा ध्यान अपनी सांसों पे लाना. दैट्स इट. एंड नेचुरली आपको इचिंग सेंसेशन, थोड़ा बॉडी मूवमेंट, ये सारी चीज़ होते हैं मेडिटेशन में, विच इज़ वेरी नेचुरल. जो भी हो रहा है उसे होने दे. इफ़ यू फील लाइक डूइंग इट, गो फॉर इट. बट द आइडिया इज डोंट ओपन योर आइज. आंखें बीच में नहीं खोलनी चाहिए, बिकॉज अगेन 80% एनर्जी बाहर आ जाता है, वापस से मन एक्टिव हो गया, फिर वो लूप में जाने से फिर इट्स गोइंग टू टेक लॉन्गर. जैसे बोलते कुछ भी बाहर हो, जस्ट गिव योर सेल्फ, ओके आई एम गोइंग टू सिट फॉर 20 मिनट्स, 40 मिनट्स. तो बेसिकली जो सिंपल फॉर्मूला हम देते हैं, जितनी आपकी उम्र है मिनिमम उतने मिनट बैठो. 40 years 40 minutes, 20 years 20 minutes. So simply at least आप 20 minutes meditation करो. So which we easily make it easy for others is we do a 14 days program जहाँ पे हम within 14 days आपको basics of आनापानसती समझ आना चाहिए. Because at the end you're alive because of the breath. जब हम ब्रेथ के पीछे जो आपकी इमोशंस है, आपके थॉट्स है, आपके एक्शंस है, समझ जाते हैं, यू कैन अंडरस्टैंड योर लाइफ बेटर. यू डोंट नीड टू गो समवेयर. आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है. यू कैन जस्ट गिव योर सेल्फ दैट टाइम. 1 hour 24 hours में आप 1 hour अपने लिए नहीं दे सकते. 1 hour हम दे सकते हैं. इफ़ यू एक्चुअली चेक आपका एवरेज टाइम आपके फ़ोन में आप कितना स्पेंड करते हैं एक एक ऐप पर, रियलिटी समझ में आ जाता है. ऑफ कोर्स पीपल स्पेंड मोर देन 6 to 7 hours मिनिमम ऑन द फोन. हमें लगता है कि नहीं यार बहुत सारा काम है, क्या पता है तुम्हें, बहुत सारा काम होता है. एक्चुअली आप देखो, यू डोंट नीड टू डू दैट. वी आर स्पेंडिंग टाइम, वी आर नॉट सेविंग टाइम. बट हम मतलब एज अ नॉर्मल ह्यूमन, आपने भी जैसे कहा टेंडेंसी है, थॉट्स आएंगे ही आएंगे. किसी को अगर बहुत ज़्यादा थॉट्स आते हैं तो 14 days जो आपने बोला, is that enough to at least understand and get into this routine and then ritual in a after a point of time कि आप ये इस प्रोसेस तक पहुंच जाओ कि आप अपने थॉट्स से वापस अपनी ब्रेथ पे बड़ी फटाफट आ सको? ये हो जाता है? सी यू कैन इवन डू एक दिन में, यू कैन डू इन 10 days, यू कैन डू इन 1 year, यू कैन डू इन 10 years. There's no time. वो आपके ऊपर है. द थिंग इज यहाँ पे कोई लेवल्स नहीं है. ये कोई, मैं आपके यहाँ बैठ के आपको सर्टिफिकेट नहीं दे सकती कि वाओ क्या आनापानसती ध्यान नहीं. इट्स ऑल ऑन यू एंड योर माइंड इज कॉन्स्टेंटली फ्लक्चुएटिंग. हम चाहते हैं कि वो 1 hour मेडिटेशन बहुत अच्छा हो जाए, बाकी का 23 hours नहीं दिखते. सो दैट्स वाई इट इज़ अ लाइफ स्टाइल. लाइफ का जीने का स्टाइल है. तो वो स्टाइल में हम विचारों पे बहुत बात करते हैं, हमारे इमोशंस के बारे में बात ज़्यादा करते हैं कि हमारे विचारों के बारे में कि ओके विच काइंड ऑफ थॉट्स डू आई हैव. जब आप रिफ्लेक्ट करने लगते हो, जैसे आपने कभी घर में गंदगी के ऊपर अटेंशन नहीं डाला, तो जब आप देखना शुरू करते हो लगे यार कहाँ कहाँ पे गंदगी है, तो आप शुरू करते हो अच्छा यार वहाँ से पहले मैं उसको
पहले बकेट तो कर लो, अच्छा जहाँ पे गंदा है, जहाँ पे अच्छा है, हर जगह साफ करूँगी तो पूरा दिन लग जाएगा. ओके, हाउ डू आई, यू नो, देयर इज अ साइंस टू वर्किंग विद द वेज ऑफ द माइंड. तो फर्स्ट सी वन ऑफ द फर्स्ट थिंग इज मेडिटेशन, giving that time to meditation. That's why we recommend at least 14 days. Give that time, do it with us easily. आपको there's no guru, there is no, आपको it's completely free. आपको किसी एक पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं, बट अंडरस्टैंड द साइंस. एंड वॉट वी हैव लर्नड इज थ्रू पत्री जी, बट ही इज़ मेड आवर लाइफ रियली सिंपल. मतलब रीडिंग ऑल बुक्स, प्रेजेंटिंग एवरीथिंग मेड आवर लाइफ ईजी, एंड देन वी हैव पैकेज्ड इट इन अ वे दैट बिकॉज वी हैव कम फ्रॉम लाइफ ईजियर और ईजियर बना दी. मतलब बुद्धा ने बना दिया इजी, उसके पहले बुद्धा से पहले भी कृष्ण ने बना दी, और इससे एवरीवन हैज स्पोकन अबाउट इट. वी आर जस्ट नॉट, हम कृष्ण की बातें कर रहे हैं, हम हनुमान की बातें कर रहे हैं, उसको पूज रहे हैं. इट्स लाइक सेइंग जैसे सचिन तेंदुलकर को के क्रिकेट को हम फॉलो नहीं कर रहे, या विराट कोहली के क्रिकेट को हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम विराट कोहली की पूजा कर रहे हैं. क्या विराट कोहली बन जाओगे पूजा करने से? यू हैव टू डू इट. करोगे तो समझ में आएगा. तो सिमिलरली यू हैव टू गिव दैट टाइम टू इट. सो फर्स्ट पार्ट इज मेडिटेशन, सेकेंड इज स्वाध्याय, यानी कि रीडिंग द राइट स्पिरिचुअल बुक्स. देर आर मेनी, मतलब सो मेनी बुक्स, बहुत बुक्स हैं, लेकिन राइट बुक्स अगर आप मार्ग पे हो, एक गुरु विच इज, गुरु इज नॉट आउटसाइड, इट्स विद इन, द वन हु कनेक्ट्स यू विद इन. एंड दोज देर आर बहुत सारे ऐसे बुक्स हैं जो स्वाध्याय है. एंड सज्जन सांगत्य, ऐसे अनुभवों को सुनना, क्योंकि ध्यान के इवन PMC हिंदी पर हम मोर देन एवरी वीक 1 to 2 ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपीरियंसेस डालते हैं. बिकॉज जब आप अनुभवों को सुनते हो आपको रियलाइज होता है पोटेंशियल क्या. जब आप किसी के एक्सपीरियंस, जैसे कोई बायोग्राफी होता है, जब हम सत्संग सुनते हैं किसी का, तो उससे हमें भी लगता है कि अच्छा ये हो सकता है. क्योंकि जब हम बायोग्राफीज पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि वाह यार, इतना ये स्कोप है, कहाँ से कहाँ शुरू किया. सिमिलर जब हम ध्यान के अनुभवों को ना, अक्सर 99.999% ऑर्गेनाइजेशंस ध्यान के अनुभवों को शेयर करने में से मना करते हैं. अच्छा, ऐसा 99.999%. क्योंकि जब आप अनुभव, बहुत रीजंस बहुत है, वन ऑफ द मेनी रीजंस है कि जब आप अनुभव शेयर करते हो, ये पहले तो किसी साथ शेयर नहीं करना चाहिए. बहुत ऐसे ध्यान के भी पद्धति हैं, और ध्यान अनुभव के बारे में तो बिल्कुल ही नहीं शेयर करना चाहिए, क्योंकि जब आप शेयर करते हो ऊर्जा चली जाती है. ये बहुत चुने हुए विजडम है, उसको नहीं शेयर करना. देयर आर लॉट ऑफ दीज काइंड ऑफ थिंग्स, बट द फर्स्ट थिंग इज, जब फ्री है बांटो. एवरीवन, सबको पहुंचना चाहिए. जब आप सभी लोग की जीवन बदल सकती है, लेकिन हम अगर रोक के, इट्स लाइक आप सबको फ्री बांट सकते हो लेकिन रोक के रखते हो, ताकि वो जब तक वो पीक में ना हो तब तक स्कैसिटी कॉन्शियसनेस बनाने से तभी तो लोग इसको लेंगे. सबको डिप्रेस करा दो, सबको चीज़ों से एडिक्ट करा लो, एंड एट देन दिल कम क्रेविंग. ज़रूरत नहीं, आप जिधर हो, जैसे हो. इसलिए व्हाट वी सी ऑन PMC हिंदी, गांव के लोग के अनुभव हैं, शहर के लोग के अनुभव हैं. किसी को कैंसर है, हेल्थ प्रॉब्लम्स, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, मनी प्रॉब्लम्स, मैनिफेस्टेशन प्रॉब्लम्स, लाइक मतलब दे हैव, मतलब पॉवर्टी देखा उन्होंने लाइफ में फ्रॉम रिचेस. हर एक पर्सन मेडिटेट करके दे आर चेंजिंग देयर लाइफ. डेथ, एक्सीडेंट जो कोरोना के टाइम पे कितने सारे लोगों की डिप्रेशन में चले गए, बट मेडिटेशन हैज़ ट्रांसफॉर्म देयर लाइफ. दे आर एबल टू सी दैट क्या लेसन है मुझे सीख लेनी है. सो व्हाट आर द मे बी 2-3 मिस्टेक्स दैट पीपल डू, अगर वो मेडिटेशन कर रहे हैं या उस पाथ पे चल पड़े हैं, जो उनको फिर डगमगा देता है, देन दे लीव इट. फर्स्ट थिंग इज़ कि जब जैसे रूटीन में हम उसको डेली नहीं कर पाते, जानते हैं, ऐसा कोई है नहीं, मैंने जितने लोगों से मिली हूँ वो जानते नहीं कि ध्यान क्या है. क्योंकि हमें लगता है जो ध्यान का जो अंडरस्टैंडिंग है, लोगों को लगता है ध्यान से चल, ध्यान से कर, तो उनको लगता है ध्यान ये है. ये भी एक मिथ्या है कि भाई मिस्टेक्स दैट पीपल मेक इज कि लोगों को ध्यान का डेफिनेशन, ध्यान क्या है. माई म्यूजिक इज़ माई मेडिटेशन, मेरा डांस ही मेरा मेडिटेशन, मेरा गेम्स ही मेरा मेडिटेशन है. दैट्स नॉट मेडिटेशन. दैट्स वन मेजर थिंग कि मेडिटेशन इज़ जब आपका मन निर्विषय है, जब आपका मन एक्टिव नहीं. आई एम अ म्यूजिशियन, मैं जानती हूँ, क्योंकि इतने म्यूजिशियन से मैं मिलती हूँ, बोलते हैं यार मेरा म्यूजिक ही मेरा मेडिटेशन. आई सेड दैट्स नॉट, इट्स माइंडफुलनेस. आपका मन एक्टिव है, जब आपका मन एक्टिव है वो मेडिटेशन नहीं है, वो माइंडफुलनेस है. विच इज़ वॉट इवन बुद्धा सेड, वॉक वाइल यूर वॉकिंग, ईट वाइल यूर ईटिंग. इट्स कि आप जो कर रहे हो उस पर पूरा ध्यान, समय में रहो.
दैट इज़ अ, वो क्या कह सकते हैं, बाई प्रोडक्ट, इट्स अ फल ऑफ मेडिटेशन. जब आप मेडिटेट अच्छा करते हो, जब आप रेगुलरली करते हो, आपका फल होता है कि आपका डेली लाइफ में जब आप ईमेल भेज रहे हो, जब आप काम कर रहे हो, जब आप खाना बना रहे हो, अपना पूरा अटेंशन है उस पर सबसे पहले. अदर थिंग्स दैट विच लोग उसका लाइफस्टाइल, उसका डेली लाइफस्टाइल नहीं बना सकते क्योंकि उनको लगता है कि एक रिचुअल है. मतलब इट्स नॉट पॉसिबल टू डू इट एवरी डे, विच इज़ वॉट आई सेड. APM, एनी प्लेस मेडिटेशन, वो क्लियर कर देता है कि आप मायके चले जाओ या आप एक बिजनेस मीटिंग में या ट्रैवल कर रहे हो, आप कहीं पर भी कर सकते हो. द थिंग इज़ दैट्स व्हाई ट्राई टू मेक इट ईजी दैट वी मेडिटेशन को आपकी लाइफ का पार्ट बना दिया, लाइफ का स्टाइल बना दिया. तो वी हैव एडेड लाइक एन ऐप सो दैट पीपल मेक इट ईजी. मतलब आजकल डिजिटल ज़माने में एक PMC ऐप करके बना दिया, बट अलॉन्ग विथ इट आपको एक्चुअली किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है. दैट्स द थिंग. हमें क्रचेस चाहिए. वी नीड समथिंग अलॉन्ग विथ अस ऑन दिस जर्नी. आपको एक्चुअली कुछ नहीं चाहिए. यू आर अ मास्टर इन योर लाइफ एंड दैट्स व्हाट मेडिटेशन टीचेस. कि दैट इज़ द सेकेंड बिगेस्ट मिस्टेक, कि आपको लगता है कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, बट आपको एक्चुअली नहीं. आपकी सांस ही दैट मेक्स यू अलाइव. आपके सांसों से समझ में आता है कि आप किस प्रकार के स्टेट में हो. सिंपली हमारा जो राइट नोज़ है ना, वो आपके जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, यानी कि जो आपका लेफ्ट ब्रेन के साथ कनेक्टेड रहता है, आपका राइट नॉस्ट्रल, विच मीन्स जैसे अभी आप एक्टिव हो, आप सोच रहे हो, आप प्लानिंग कर रहे हो, ये सारा इस नोज, इस ब्रेथ के साथ करते हो, इस नोज के साथ. लेफ्ट जो है पैरासिम्पैथेटिक, विच इज़ योर रिलैक्सेशन, विच इज़ योर कामिंग डाउन. ये रात के समय, नींद के समय रिलैक्सेशन, जब आप अच्छा गाना सुनते हो आप रिलैक्स फील करते हो. सो दिस इज कनेक्ट योर राइट साइड. नाउ आप अगर आप एवरीवन कैन डू दिस एक्टिविटी. अपने हाथ को अपने नाक के ऊपर रख के ब्रीद आउट. राइट नाउ योर राइट नॉस्ट्रिल मस्ट बी वेरी एक्टिव. लेफ्ट ज़्यादा नहीं होगा, राइट? जब आप ब्रीद करोगे, ब्रीद आउट करोगे, आपका राइट ज़्यादा एक्टिव है, मोस्टली 90%. आपका लेफ्ट ब्रेन एक्टिव है, विच मीन्स यू आर एक्टिवली एक्टिव. जस्ट इमेजिन हम जब स्क्रोल करते हैं सब, अगेन राइट इज एक्टिव, यू आर एक्सपेक्टिंग कि आपको नींद आ जाए, जब एक्चुअली आपका लेफ्ट वाला एक्टिव होना चाहिए. विच इज़ वॉट मेडिटेशन, अगेन दिस इज़ लाइक स्वर योग, ये अलग एक और अलग सब्जेक्ट है स्वर योग पे, बट देर आर सम वेज इन विच आप अपने लेफ्ट नॉस्ट्रल को भी एक्टिव कर सकते हो, विच इज़ द प्राइमरी इज मेडिटेशन. कि आप बस 10 मिनट दे दो. यू जस्ट नीड 10 मिनट्स टू मेडिटेट और इवन 5 मिनट्स टू मेडिटेट. बिकॉज आपको बस अपना अटेंशन शिफ्ट करना है. आपका पैटर्न जो बना हुआ है सोचने का, उसको शिफ्ट करना है, वरी करने का शिफ्ट करना है. क्योंकि दैट आपको कहीं वो लेके नहीं जा रहा है. अभी आपको वरी करने से आपका लाइफ बेटर नहीं हो जाएगा. लाइक मेरे बच्चे अभी घर में क्या कर रहे होंगे, उस वरी से आपका भी कुछ नहीं हो, क्योंकि आपको पता है यू नीड टू बी हियर. सो आपका माइंडफुलनेस इधर रहते हुए आपका अटेंशन आपको अपने ब्रेथ पर लाना है. सो दिस इज़ अ वेरी ईजी इंडिकेटर देखने के लिए कि ओके कौन सा मेरा एक्टिव है. एक्चुअली आपको रिलैक्स भी होना चाहिए. आइडियली द मोस्ट थिंग इज मध्य मार्ग, विच इज दोनों एक्टिव होने चाहिए. नहीं, दोनों एक्टिव है, बट आई थिंक ज़्यादा फोकस इज द राइट वन. मोस्टली 90%, दिस इज टिपिकली अगर देखें सभी के लिए 90% राइट एक्टिव रहता है, लेफ्ट क्योंकि कॉन्स्टेंटली हम सोच रहे हैं. लेफ्ट हमारा मे बी 10% या 20% है, विच इज़ वेयर इट शुड बी अप्रॉक्सीमेटली 50% और 60-40, 55 ऐसा होना चाहिए, विच इज़ नॉट हैपनिंग. सो या अच्छा, एक दिस कॉन्सेप्ट जो है पिरामिड मेडिटेशन का, ये मैंने पहली बार शायद आपकी वीडियोस से देखा था. क्या कैसे आप कनेक्ट करते हो मेडिटेशन एंड पिरामिड्स? मतलब हाउ डिड दिस कम आउट? क्योंकि आज तक हमने मेडिटेशन सिर्फ बैठ के ब्रेथ, ध्यान, ये, बट द रोल ऑफ पिरामिड्स कभी नहीं सुना था इतना ज़्यादा. सो पिरामिड्स आर ऐसे स्ट्रक्चर, हमारा नाक भी एक पिरामिड है. ट्रू. बट फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ पिरामिड्स को अगर हम मतलब एज ह्यूमंस अगर देखें तो हमने इजिप्ट को देखा है, बट देयर आर हंड्रेड्स ऑफ पिरामिड्स जो हम जानते भी नहीं हैं. देयर इज अ पिरामिड इन बोस्निया जो नेचुरली फॉर्म्ड पिरामिड्स है. सो वी मेट इजिप्शियन और वट एवर जो पिरामिडोलॉजिस्ट डॉक्टर सैम ओस्मानोविच, तो हमने उनके साथ देखा कि वाओ, ही एक्सपोज्ड अस सो मेनी मायन पिरामिड्स. देर आर पिरामिड्स इन इंडोनेशिया, देर आर पिरामिड्स इन चाइना. हर जगह पे पिरामिड्स है, क्योंकि एवरी सिंगल कितने सिविलाइजेशन से पिरामिड्स चल रहा है, हम जानते नहीं है. दीज आर हर एक सिविलाइजेशन में सिखाया गया है कि आपको एक ऐसा ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर चाहिए जो एनर्जी इंक्रीज करता है, ताकि
एट द एंड हम क्यों कोई चीज़, जैसे आप पॉडकास्ट, ये रूम क्यों बनाए? आपके बेनिफिट के लिए। क्या बेनिफिट है? ताकि एक अच्छे से साउंड प्रूफ पॉडकास्ट रूम रह सके। हर एक स्ट्रक्चर में एनर्जी होता है, बट द हाईएस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ इट इज पिरामिड, विच इज़ एट एन एंगल ऑफ 51 डिग्री 51 मिनट्स। हमारा घर भी, हमारे जो टेम्पल में गोमती है, मस्जिदों में, चर्चेज में, एवरीथिंग इज एट एन एंगल, बट द मोस्ट स्टेबल ऑफ दैम ऑल, जो सबसे स्टेबल रहता है वो 51 डिग्री 51 मिनट्स है, विच इज़ वॉट जो इजिप्ट का जो एंगल है। देर आर मेनी, मैक्सिको में भी पिरामिड्स है, दे आर नॉट नेसेसरली 51 डिग्री 51 मिनट्स, बट आप देखेंगे धरती के लिए जो हमारा जो हाईएस्ट जो एनर्जी ग्रिड के लिए जो पिरामिड है, पिरामिड का एंगल है, दैट्स 51 डिग्री 51 मिनट्स। दैट्स व्हाई यू कैन सी स्क्वायर बेस होता है पिरामिड का, और 4 साइड्स होते हैं, और जैसा हाइट बढ़ता है, जैसे जो 1/3 ऑफ द हाइट है वो किंग्स चेम्बर है, तो वहाँ पर ही लोगों को अक्सर लगा था कि इजिप्ट में जो पिरामिड ममीज को दफनाने के लिए यूज़ किया जाता है, बट एक्चुअली ममीज थे ही नहीं जो लोगों को लगता था। ये सारे कहानियाँ, मिथ्या सारा क्रिएट हुआ है ताकि वो बट द एक्चुअल मेजर थिंग इज उन्होंने गोल्ड रखा था उधर, दे हैव केप्ट सो दैट इट इज़ मोर हेल्पफुल फॉर, मतलब सदियों तक जो लेकर जाएंगे वो क्या लेकर जाएंगे, दे व्हाट दे हैव as their property, asset, that's what they did. So now pyramids हम अगर देखें तो हमारी डे टू डे लाइफ में को भी बेटर किया जा सकता है, क्योंकि दीज आर लाइक कैटलिस्ट जो सदियों से चल सकता है। देयर प्रेजर्वेशन कैपेसिटी कि आप कोई चीज़ ज़्यादा समय तक, जैसे हम क्यों रेफ्रिजरेट करते हैं, एक ऐसे डिवाइस को क्यों इस्तेमाल करते हैं ताकि जो बाहर सड़ जाता है वो थोड़ा और समय, ठंडेपन से वो ज़्यादा समय रह सकता है, फ्रोजन होने से और भी ज़्यादा समय तक रह सकता है, करेक्ट। जब पिरामिड्स का इस्तेमाल करते हैं, पिरामिड्स आप बिना कोई एक्सटर्नल टेक्नोलॉजी के, केवल उस एंगल में किसी भी चीज़, किसी ऑब्जेक्ट, किसी भी इंसान को, लिविंग और डेड, लिविंग और नॉन लिविंग को आप उसके अंदर रखते हो, उसका लाइफ बढ़ जाता है। लाइक जैसे द वे पत्री जी वॉज इंट्रोड्यूस्ड इनटू इट, आई लर्न फ्रॉम पत्री जी। ही वॉज इंट्रोड्यूस्ड व्हेन ही रेड अ बुक, बिल शूरन एडपिटीट की किताब द सीक्रेट पावर ऑफ पिरामिड्स, एंड देयर इज अनदर बुक अ सर्च इन सीक्रेट इजिप्ट बाय पॉल ब्रंटन, इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट बुक। ये बुक्स पढ़ के रियलाइज़ हुआ कि यार लोग कितना सब कुछ हो रहा है और हम लोग वी नॉट इवन, हमें पता ही नहीं है। हम अपने जीवन को बेटर बना सकते हैं और हम बस वही ट्रेडिशनल जितना जानते हैं अपने लर्निंग को उतनी ही सीमित रख रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, अपने कारपेंटर को बुलाया और उन्होंने पिरामिड बनवाया, और तब उस समय पे शेव करते थे, तो उन्होंने एक शेविंग ब्लेड पिरामिड के अंदर रखा और एक बाहर रखा, और देखा जो पिरामिड के अंदर था वो ज़्यादा शेव्स दे रहा था। तो फिर देखा ओके लेट्स डू इट फॉर समथिंग मोर, जो चीज़ें ज़्यादा पेरिश हो जाती है, सब्जियों को, ब्रिंजॉल को रखा, ये सारे जो पेरिश होने वाली चीज़ें। हमने भी पीएमसी हिंदी में एक 7 डे एक्सपेरिमेंट रिसेंटली एक वीडियो रिलीज़ किया था, जहाँ पे हमने देखा कि जब टमाटर को पिरामिड के अंदर रखा और टमाटर को पिरामिड के बाहर रखा, विदिन 3 to 4, जो अभी दिल्ली की गर्मी है, विदिन 2 to 3 days जो बाहर का था वो सड़ के ऑलमोस्ट वाइट वो फंगसिश टाइप वो है वो निकल रहा था, और जो पिरामिड के अंदर था 7th डे तक नाइस एंड क्रंची, जब काट के उसको खाया इतना मीठा था वो। तो उसको देखा, फूलों को देखा, वो ज़्यादा समय तक जो ड्राई हो जाते हैं और ख़राब हो स्मेल देने लगते हैं, वो ना करके इट वाज स्टेइंग अ लिटिल लॉन्गर, थोड़ा ड्राई हुए थे, बट इट वाज समथिंग जो आप अभी भी भगवान पे चढ़ा सकते हो। और पानी को जो एसेंशियली हम बोलते हैं ना आजकल बहुत अल्कलाइन वाटर सभी बोलते हैं, पिरामिड से नेचुरली बिना कुछ एक्सटर्नली डाले अल्कलाइन वाटर ऑलमोस्ट टच हो रहा था। जो न्यूट्रल वाटर था वो अल्कलाइन वाटर हो रहा था। हमने तो टैप वाटर के साथ किया था, वो अल्कलाइन वाटर में शिफ्ट हो रहा था। सो देयर सो मच जो प्रॉपर्टीज़ है इवन ऑफ पिरामिड्स, पिरामिड के द्वारा जो पानी की जो प्रॉपर्टीज़ है वो और बेटर होता है। सो हम तो क्या करते हैं, पिरामिड को विच इज़ वॉट PSSM जो हमारा द PMC वॉट वी आर डूइंग, उसको बहुत मासिफाई कर दिया हमने। सो वी हैव मोर देन 30,000 पिरामिड्स बिल्ड किया। सो जो हमारा पिरामिड्स है उसको मेडिटेशन के साथ, जो द मेजर क्वेश्चन दैट यू आस्क्ड, पिरामिड्स ये कैटलिस्ट है, उसके साथ जब आप मेडिटेट करते हो, जस्ट इमेजिन अभी आप इतने सारे थॉट्स है राइट, जब आप यही चीज़ अगर आप एक मंदिर एंटर करो, स्पेस क्रिएट होने पर आपके ऑटोमेटिकली आपके मन पर प्रभाव डालता है, आपके सांसों पे प्रभाव डालता है। सो जब आप पिरामिड के अंदर बैठते हो, अगेन इट्स सच अ हाई एनर्जी, क्योंकि कॉन्स्टेंटली उसके अंदर जो एनर्जी है वो pyramid is pyramid, which is fire within. Energy in that pyramid is constantly like a centrifugal force, जो ऐसे
फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप इज कॉन्स्टेंटली स्पायरिंग, इसलिए इतनी हीलिंग प्रॉपर्टीज है. For the past 17 years, I have not taken any medicines because of pyramid meditation. It's not that मुझे ज़रूरत है नहीं, मतलब it's not that मुझे ज़रूरत है, but actually हमारे में शरीर में है ही healing properties. और पिरामिड से आपकी वो हीलिंग और भी ज़्यादा स्पीडिफाई हो जाती है और जल्दी हो जाती है. जैसे आपको कोई चीज़ अगर, मतलब चिकनगुनिया मुझे हुआ था, जो स्किन पे जो इफेक्ट है रैशेस टाइप, वो ज़्यादा समय तक रहता है. Within 3 days, I healed myself. 3 days? Okay. Yeah, so that is, and ये कोई ऐसा कोई चमत्कार भी नहीं है. तो ये कैसे होता है, मतलब आई थिंक लेट्स गेट टू थोड़ा प्रैक्टिकल कि किस तरीके का पिरामिड रखना होता है, कैसे आप इसको यूज़ करते हो, थोड़ा आप वो बताओ. एंड क्योंकि आप इतने सालों से आप एक, मुझे लगता है आप माइंडफुली बहुत स्ट्रांग हो, माइंड उस हिसाब से बहुत, बट समबडी जो नहीं है एज एन ऐप बट स्टिल फॉलो करता है पिरामिड सॉर्ट ऑफ मेडिटेशन या कुछ को, क्या वो भी कर सकते हैं? मैंने पहले 40 दिन में मैंने एक्सपीरियंस किया ये बेनिफिट. ओके. ये कोई बात की बात ऐसा नहीं कि सालों से कर रहा हो तो ही होता है. डे 1 से मैं, क्योंकि मैंने सी एवरीथिंग इज साइंस. मानोगे तभी जानोगे. मानो एटलीस्ट देखने पर, और जानो जब तुम खुद उसको अपने जीवन में प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करो. देखो मैं हमेशा किसी भी चीज़ को देखती हूँ, मैं डबल चेक करके खुद, जब तक मेरा अनुभव नहीं होता, तो मैं हर एक चीज़ पिरामिड को देखा. फर्स्ट 40 डेज में मेरे बोर्ड के एग्जाम्स थे, और पिरामिड मेडिटेशन से मैंने जो 6 सेंस होता है मेडिटेशन से, नॉर्मली आपका हेल्थ इम्प्रूव होता है, मेंटल हेल्थ इम्प्रूव होता है, आप कम एंग्शियस होते हो, जो अमिगडाला, जो जैसे कहा कि इमोशनल जो आपका अलार्म है, आप ज़्यादा जो रिएक्टिव हो जाते हो, आप थोड़ा सा काम होके उसका जो रिस्पॉन्स है वो देते हो दैन रिएक्शन. PFC जैसे कहा, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, आपका जो CEO है, आप डिसीजन मेकिंग और माइंडफुली कर पाते हो, थिंकिंग लॉन्ग टर्म बट नोइंग कि मुझे प्रेजेंट मोमेंट में अपना बेस्ट देना है. तो योर क्या बोल सकते हैं, योर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होता है. सो योर लेस वरीसम. आपका जो स्ट्रेस है वो अलार्म एक्टिव हो जाता है ना जब कोई चीज़ आउट ऑफ कंट्रोल होती है. आपका जो नॉर्मल, इसलिए देखा है कि स्ट्रेस लेवल ऑफ मेडिटेटर्स का जो लेवल है वो बहुत कम है. एंड ऑल्सो जो आपका डिफ़ॉल्ट मोड है, आपके ब्रेन का जो एक थिंकिंग पैटर्न है, वो भी कहीं ना कहीं आप, जैसे आपने जाना कि यार मेरे को बहुत थॉट्स आते हैं मेडिटेशन में, पहले तो ये पता ही नहीं था थॉट्स है, आप तो एक स्टेप आगे हो कि हाँ मुझे पता है मेरे को मेडिटेशन में थॉट्स आते हैं. तो दिस इज़ वेयर यू आर एक्टिवेटिंग योर डिफ़ॉल्ट मोड. आप अपने पैटर्न को ब्रेक कर रहे हैं. नाउ व्हाट हैपन्स, जब आप पिरामिड, विच इज़ अ कैटलिस्ट, राइट, किसी भी चीज़ को, रिएक्शन को, आपने केमिस्ट्री में भी जाना है, किसी भी रिएक्शन को फास्ट करने के लिए हम एक कैटलिस्ट को डालते हैं, विच इज़ व्हाट इन आवर केस इज पिरामिड. मेडिटेशन वैसे ही खुद में सांसों पे ध्यान देने से आपकी हीलिंग जो है, आपके थॉट्स हो, जैसे मैंने ये सारे बेनिफिट्स बताए, वो सब होते हैं. बट नाउ यही चीज़ को आप नॉर्मल चार्जिंग से अभी टर्बो चार्जिंग अगर करना है, विच इज़ वॉट पिरामिड डज. नाउ इफ़ वी सिट अंडरनीथ द, हम खुद जब पिरामिड के अंदर बैठते हैं, ये पिरामिड जो है, इट कैन बी अ लार्ज स्केल पिरामिड, जैसे हमने इजिप्ट में देखा है, वैसे ही दिल्ली में वी हैव मोर देन लाइक 7-8 पिरामिड्स. हमने अराउंड PMC PSSM से वी हैव बिल्ड मोर देन 30,000 लार्ज स्केल पिरामिड्स. बिग पिरामिड्स जैसे छत में पिरामिड है, हमारे छत पे इन दिल्ली, इन सफदरजंग हमने पिरामिड एक बिल्ड किया है. लाइक दैट, बिग पिरामिड, स्मॉल पिरामिड्स, एंड ऑल्सो वेरी स्मॉल पिरामिड जो आप अपने आसपास रख सकते हैं, विच इज़ वॉट वी क्रिएटेड अ प्लेटफॉर्म कॉल्ड ऊर्जाफाई. ईजिली अगर देखें तो आप छोटे पिरामिड्स लाइक चिप्स हो, टेबल टॉप पिरामिड हो, वाटर बीमर, पानी के ऊपर रखने का पिरामिड हो, पीछे वॉल पे अटैच करने का एक 2x2 पिरामिड हो, 2 feet by 2 feet का पिरामिड हो, आपके बेड पर अच्छी नींद आने के लिए कॉपर रॉड के साथ पिरामिड हो. सो यू कैन बेसिकली यूज पिरामिड्स वेर एवर यू वांट. कई लोग के जिसके पास जगह नहीं है तो डिटैचेबल पिरामिड्स है. एट द एंड तो जो बेसिक चीज़ है, द मटीरियल इज इमटीरियल. यस, कॉपर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो कॉपर लोग लेते हैं, बट प्लास्टिक भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. एट द एंड हमें अपना मटेरियल से बाधा नहीं डालना है कि अरे कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हमें बस एंगल चाहिए. तो हम जब पिरामिड के अंदर बैठते हैं तो हमारे जो फ्रीक्वेंसी है, जो हमारा कोहेरेंस है, वो बढ़ जाता है. हमारा क्योंकि हमारा जो
एट द एंड लाइक आई सेड राइट, आप मंदिर एंटर करते हो तो कैसे वो काम फील करते हो, पिरामिड के अंदर एंटर करते हो तो नेचुरली आपके जो थॉट, आपका फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है, विच मीन्स योर एनर्जी वाइब्रेशन इंक्रीजेस, तो द नंबर ऑफ थॉट्स पे आपका नंबर ऑफ थॉट्स कम हो जाता है, आपका जो अटेंशन है आपका ब्रेथ पर नेचुरली आ जाता है, वो एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है। नाउ धीरे 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 बिकॉज आप पिरामिड से आपका समय बढ़ जाता है, आपको रियलाइज़ नहीं होता अबाउट टाइम, योर टाइम स्पेस जो एक दायरा बनाते हैं ना, टाइम अभी 2 घंटे हो गए, अब 5 मिनट हो गए, दैट इज़ बिकॉज ऑफ आर आइडिया ऑफ टाइम। तो अब टाइम भी ये होकर आप ज़्यादा समय बैठ पाते हो, बिकॉज जब आप व्हेन यू फील गुड राइट, आई एम फीलिंग रियली गुड, जब आप ठंडा पानी पीते हो, वो वाली फीलिंग जो रहती है ना, व्हेन यू फील दैट इन मेडिटेशन, भी लगा दैट फीलिंग, मुझे थोड़ा और समय रहना है। तो तब से क्या होता है, आपका जो समय है वी आर इंक्रीजिंग, यू आर गेटिंग मोर कॉस्मिक एनर्जी। तो हमने शुरुआत में क्या जाना था, बिकॉज व्हेन वी स्टार्ट मेडिटेशन, जो बह रहा है, जो आपके अंदर जो प्राण ऊर्जा इज़ कॉस्मिक एनर्जी जो आपके अंदर बहती है। तो आपकी जो जैसे जनरली क्या है, हेल्थ प्रॉब्लम्स होता है, मैं एक कॉमन एग्जाम्पल, लाइक फॉर एग्जाम्पल आर्थराइटिस हो रहा है, तो आपकी जो नाड़ियाँ हैं, नाड़ी इज़ लाइक मेरिडियंस राइट, नाड़ी इज़ लाइक चक्रास, मेरिडियंस, इट्स लाइक योर वी हैव 72,000 72,000 नाड़ियाँ हैं। तो सिर से लेके पैर तक आपकी नाड़ियाँ, टिप्स इज़ ऑल वे यू हैव। नाउ व्हेन वी मेडिटेट, जब हम सांसों के साथ एक होते हैं, हमारा जो फोकस अगेन शिफ्टिंग फ्रॉम थॉट्स टू ब्रेथ, तो आप जब ब्रेथ पर ध्यान देना शुरू करते हो, नेचुरली कॉस्मिक एनर्जी जो ब्रह्मांड में है, वी से एवरीथिंग इज अलाइव राइट, हाउ डू वी से the everything is alive, there's prana, there's life force, we see that in vegetables, we see that in fruits, we see that in things, all of that because of prana. Now this prana जो हमारे अंदर जो cosmic energy है, दूसरे शब्दों में हमारे अंदर बहती है, so it's naturally like imagine like it's just flowing like water across your whole body। जहाँ पे आपको जैसे आर्थराइटिस है, इमेजिन एक लाल सा धब्बा उस एरिया में है, तो जब एनर्जी नेचुरली, आपको कुछ करना नहीं है, आपको बाम लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं, ऊर्जा की जहाँ कमी है वहाँ पे ऊर्जा बहने शुरू हो जाते हैं नेचुरली। जो पहले थोड़ा बहुत बहता है, फिर हम जितना समय देते हैं ना, थॉट फ्री होना है, अपने आप पे ध्यान देना है, फिर नेचुरली वो एनर्जी यहाँ पे बहना शुरू हो जाता है धीरे धीरे। जब नेचुरली बहना, देयर विल बी अ पॉइंट विद इन अ फ्यू डेज, अगेन जितना आप समय ध्यान में देते हैं, वो नेचुरली बहते बहते आपकी आर्थराइटिस प्रॉब्लम चली जाती है। Okay. Because and there are like, that's why our major claim is सर दर्द से लेके कैंसर तक you can heal through meditation and pyramids, and that's I'm a classic example of that. I've had मेरे को चिकनगुनिया हुआ है, अपर रेस्पिरेटरी थ्रोट इन्फेक्शन हुआ है, बुखार, मेरे को एज अ म्यूजिशियन मेरे लिए गला बहुत इंपॉर्टेंट है, कि तो वेदर चेंज होता है, अभी जैसे मानसून हो रहा है, मेरा पहले होता था कि वेदर चेंज मतलब मेरे गले पे इफेक्ट, ओ माय गॉड, तो एक अलग टेंशन होता था मेरे को। मेरा आई हैव मच मोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ माई सेल्फ, विच इज़ वेरी कोल्ड कफ, वो सब नहीं होता है तो 1 दिन 1.5 दिन, जैसे मुझे हुआ 1.5 दिन के अंदर कम्प्लीटली हील हुआ। और कोरोना हुआ है मेरे को, विद इन 3 days आई हील्ड माई सेल्फ। तो आई यू सेइंग कि कोई भी बीमारी हो, अगर मैं ये मेडिटेशन प्रैक्टिस करती हूँ और या कर रही हूँ, तो आई कैन क्योर माई सेल्फ? For sure, 100%. Anything? 100%. Oh really? That's a very big claim. I have seen it. Practically मैंने देखा है। देखिए, मेडिटेशन के साथ साथ इसलिए वो दो और चीज़ें जो है ना, स्वाध्याय, सज्जन संगति, अंडरस्टैंडिंग, जैसे हमने रूट की बात की, आपका जो रूट है वो स्पिरिचुअलिटी है, जो बाहर शूट है वो आपका फिजिकलिटी, फिजिकल हेल्थ जो है, जो आपको दिख रहा है वो शूट है, स्पिरिचुअल हेल्थ रूट है। तो स्पिरिचुअल हेल्थ पे क्या आता है, आपके विचार आते हैं, थॉट्स हैं, यद भावम तद भवति, इसलिए जो आपके विचार है उन विचारों को दिखना है, क्या नकारात्मक है, डिजास्ट्रस है, पॉजिटिव है, मिराक्युलस है। देखो कितना पेन हो रहा है मेरे को, बहुत दर्द हो रहा है, देखो कितना कब से मेरे को, देखो मेरे को कैंसर है, मुझे कैंसर है, आपने इज इक्वल टू कैंसर बना दिया, तो आप कैंसर ही फील करते हो। सो एवरीथिंग आउटसाइड इज अ प्रॉब्लम फॉर यू। सो आपके डिजास्टर्स नेगेटिव थाट्स से आपकी रियलिटी बना रही है। सो व्हेनेवर आई हैव हेल्थ प्रॉब्लम, आई बी लाइक एट दिस पॉइंट आई एम एक्सपीरियंसिंग दिस, इस समय पे मेरे को ये अनुभव हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं हूँ। तो आपके विचारों पे आप काम करते हो तो सकारात्मक और मिराक्युलस बनाते हो। आप अपने वाक्य के ऊपर, शब्दों के ऊपर, मनसा जो हमारे मन है, थॉट्स हैं, आपके इमोशंस है,
आपके इमोशंस पे आपको समझ में आने लगता है कि ओके मेरे सांसों का जो कनेक्शन है मेरे इमोशंस के साथ है. तो आप नोटिस करो कि जब बहुत गुस्सा आता है आपकी सांसें तेज़ चलती है. जब आप रिलैक्स फील करते हो सांसें रिलैक्स चलती है. मतलब कहा जाता है कि 5 ब्रेथ्स आपको कंप्लीटली रिलैक्सेशन में लेकर जाते हैं. नाउ इफ़ दैट इज़ फॉर द मनसा, सेकेंड आता है वाचा, आपके शब्दों पे. जो आपके शब्द है वो आपकी रियलिटी बना रहे हैं. नाउ शब्द किस प्रकार के शब्द है? वाक क्षेत्र, दिस इज़ वन होल सब्जेक्ट ऑल टुगेदर. आपके वाक का जो क्षेत्र है, वाक शुद्धि होना है, which is means that the right kind of words to use. Every word that you speak is happening. So without कि अरे चलो थोड़ा गॉसिप कर लेते हैं, थोड़ा समय बिता लेते हैं, अरे क्या चल रहा है अभी देखो न्यूज़ में क्या चल रहा है या वो चल रहा है, वो करना गलत नहीं है, बट ये जानना कि आपकी ऊर्जा कहाँ ड्रेन हो रही है. क्योंकि एट द एंड अगर देखिए 100% बैटरी फ्रॉम द स्टार्ट वी स्पोक अबाउट द चार्जिंग, द प्राणा, द एनर्जी, आप कहाँ कहाँ वेस्ट कर रहे हो. आपको माइंडफुल रहना है. हम जैसे पैसे की बचत पे बहुत ध्यान रखते हैं कि भाई कहाँ खर्च कर रहे हैं, हम अपनी ऊर्जा पे अपना ध्यान नहीं देता. हमें लगता है क्या है ऊर्जा ही तो है, क्या है. और हमारा जो डिस्कनेक्शन है, हम डिस्कनेक्टेड फील करते हैं, लो बहुत जल्दी फील करते हैं. वी कम बैक टू दैट स्टेट, बहुत अपने आप को पंप करके रखते हैं, फिर इमीडिएटली कुछ हो जाता है हमारे लाइफ में, वापस से हम डाउन चले जाते हैं. वो हेल्थ प्रॉब्लम हो, वो रिलेशनशिप हो, क्या बोल सकते हैं आपका मेंटल स्टेट हो, वो हर एक चीज़ हमें अफेक्ट करना शुरू करता है. सो मेडिटेशन इज़ दैट थिंग कि आपका जो बैकबोन है, आपका वे ऑफ लाइफ के लिए ना आपका साथी है. सो दैट साथी ऐसा होना चाहिए ना जो बिना टर्म्स एंड कंडीशंस हो. तो साथी, दैट्स व्हाट हम क्या प्रमोट कर रहे हैं कि भाई साथी व आसान होना चाहिए. साथी में प्राइस टैग नहीं होना चाहिए, साथी में डिफ़िकल्टी नहीं होनी चाहिए. तो दैट्स वाई स्वाध्याय, लाइक जैसे आपने सवाल पूछा था कि क्या इससे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. साथ में मनसा वाचन कर्मणा, थर्ड पार्ट इज एक्शन, जो हम किस प्रकार के एक्शंस करते हैं, ये तीनों लेवल पर. इसलिए स्पिरिचुअलिटी क्यों आपने कहा एक वास्ट सब्जेक्ट है. ये वास्ट सब्जेक्ट ये नहीं कि बहुत मुश्किल है, वास्ट सब्जेक्ट है कि बस उसके प्रति डार्कनेस है, आपको पता नहीं है. ट्रू. पता होने से आसान है. अच्छा, अभी जैसे आपने पिरामिड मेडिटेशन की बात की, यू आर टॉकिंग अबाउट कि जब हम पिरामिड के अंदर बैठे हैं. अब अगर हम घर पर हैं, विच इज़ नॉट कि ऑब्वियसली उसका स्ट्रक्चर पिरामिड जैसा नहीं है, बट मैं ये मेडिटेशन करना चाहती हूँ, तो मैं अपने आसपास कैसे पिरामिड रख सकती हूँ या कैसे उसको कर सकती हूँ, नंबर 1. नंबर 2, ये फिर कैसे, जैसे अभी आप अंदर हो तो आप कहते हो कि वो एक ऊर्जा का स्रोत है पूरा जब पिरामिड के अंदर ही हुआ, पर अगर मेरे साइड पे लगा है या लेट्स से मेरे टेबल पे पड़ा है, तो उधर से कैसे वो कनेक्शन बनता है, ये एक बात बताओ आप, और कैसे घर में इसको यूज़ कर सकते हैं. परफेक्ट, अमेजिंग. दैट इज़ वॉट द मेन थिंग इज संसार में निर्वाण. आपको संसार छोड़ने की ज़रूरत नहीं है. So what I said, like on Urja 5, what we have, it's like an e-commerce platform basically. What we have provided different kinds of pyramids. ठीक है. अब ये pyramids किस प्रकार के हैं? आपके कैप पिरामिड है, लाइक यू कैन पुट अ पिरामिड ऑन टॉप ऑफ योर हेड, सर के ऊपर आप रख सकते हो. अपने आसपास में टेबल टॉप, लाइक अपने आसपास में आप पिरामिड रख सकते हो. वॉल के साथ आप अटैच करके, जैसे आपका स्टडी है, आपका वर्क फ्रॉम होम है, वैसे आप एक 2x2 का पिरामिड लगा सकते हो. What else? पर ये लगा कि मेडिटेशन में नॉर्मली जैसे आपने बताया वो वैसे ही करना है. अरे हर एक चीज़ मेडिटेशन से ही नहीं, आपके आसपास में एक एनर्जी स्पेस होना चाहिए. गॉट इट. हम इसलिए क्या करते हैं, क्यों हर एक घर में मंदिर या एक पाठ के लिए अपना एक रखते हैं. क्यों रखते हैं? क्योंकि वो एनर्जी स्प्रेड होता है. सिमिलरली पिरामिड वो एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो साइंटिफिकली प्रूवन है. आपको ऐसा, इट्स नॉट अ बिलीफ, इट्स अ रियलिटी. इट्स, आप करके देखोगे आपको समझ में आएगा द साइंस, बिकॉज साइंस विजिबल नहीं होता. जैसे आइंस्टाइन सेड दैट E = mc². एट द एंड एवरीथिंग इज एनर्जी. ऑल यू नीड टू डू इज अंडरस्टैंड इट. आप खुद ट्राई करके देखो. सो हेंस जैसे आपने कहा कि पिरामिड को अपने आसपास में रखने से एनर्जी स्प्रेड होती है. हमने एक्सपीरियंस किया है, जो हमारे छत पे पिरामिड है, इट्स अबाउट 40 लोग, इट्स लाइक 16 by 16 फीट पिरामिड. 40 लोग उसके अंदर बैठ के ध्यान कर सकते हैं. हमने इसलिए बिल्ड किया क्योंकि, एंड दैट इज़ वॉट द काइंड ऑफ द फिलोसफी इज़, कि आप बस, आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट दूसरों को बांटो. तो वैसे ही हमने 2015 से उस पिरामिड को खोला है. वैसे ही मतलब हम ही नहीं, हज़ारों लोगों ने किया है. नो वन इज स्पेशल हियर. पॉइंट इज़ कि हमने जितना लाखों खर्च किया है दवाइयों पे. मेरे पापा को ब्रेन में ब्लड क्लॉट्स होते थे, एंड बिकॉज ऑफ विच वो बहुत डोसेज ऑफ स्टेरॉइड्स पे थे 2-3 साल. जब ध्यान के बारे में पता चला, उनकी छूट गई, तो पैसे सेव हो गए. तो लगा कि नहीं यार, करना है तो सेवा करना है.
इसलिए स्पिरिचुअलिटी में एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें अपने रिलीजन के द्वारा, अपने रिलीजियस स्क्रिप्चर्स के द्वारा क्या कहा जाता है, सेवा करो। तो ये सेवा जो है कि अल्टीमेट सेवा, आप पैसे दे सकते हो, अगले दिन उसको वापस पैसे चाहिए, आप कपड़े दे सकते हो, उसको और कपड़े चाहिए, उसको खाना दे सकते हो, फिर खाना चाहिए होगा, बट अल्टीमेट जो आप दे सकते हो वो उसी को अपने आप से जोड़ दो, विच इज़ ब्रेथ मेडिटेशन। उसको अपने सांसों के साथ जोड़ दो। एंड ये पिरामिड ऐसा नहीं आपको बार बार खरीदना है, एक बार खरीदिया लाइफ टाइम के लिए। हाँ, मैं ये भी आपसे पूछने वाली थी कि कितना इसके कोई साइजेस में भी कोई मतलब कोई ऐसा होता है? डिफरेंट साइज, आपको जैसा कंफर्ट हो। देखो, इट्स अप टू माय कंफर्ट कि मैं क्या लूँ। हम तो लिटरली एक चिप जितना साइड्स का भी पिरामिड है जो हम गमले में रखते हैं। एंड हमारे गमले, जो हमारा पूरा एक टेरेस गार्डन है, ऐसे बहुत लोगों के हैं, बिना पेस्टिसाइड्स के। पिरामिड स्पिरिचुअल एग्रीकल्चर के लिए भी है, पिरामिड्स एग्रीकल्चर के लिए भी यूज़ होता है, वेयर पिरामिड्स को आप बिना पेस्टिसाइड्स के, बिना कोई टॉक्सिसिटी से, वो पिरामिड्स के द्वारा वो जो फार्म लैंड है इतने ब्यूटीफुल यील्ड देते हैं। पानी की जो ओवर नीड है, जो अभी चल रहा है, जो वी आर सीइंग दैट ड्राउट हो रहा है, फार्मर्स सुइसाइड हो रहे हैं, पिरामिड से दैट इज कम्प्लीटली, वी जस्ट हैव टू मासिफाई दिस। तो इसकी जेनरिक कॉस्टिंग रेंज क्या होती है, मतलब इज इट अफोर्डेबल? अरे कुछ है ही नहीं इसमें, आपके ऊपर है। आपको देखो, हमारे पास ज़्यादा पैसे थे क्योंकि हमने बहुत खर्चा किया था, तो हमने कॉन्क्रीट पिरामिड बनाया। आप तो रॉड पिरामिड भी बना सकते हो, सिंपल है। नहीं, जैसे आपके प्लेटफॉर्म पे जनरल कॉस्टिंग्स क्या होती हैं, अगर मैं बोलूँ? इट्स वेरी मिनिमल, मतलब इट स्टार्ट्स फ्रॉम 150 रुपीज़। ओह अच्छा। पिरामिड कैप इज लाइक 100-150 रुपीज़, दैट्स इट। हम तो क्योंकि डिलीवरी ट्रांसपोर्ट भी है उसमें, दैट्स व्हाई देयर इज अ कॉस्ट। एक्चुअली द कॉस्ट इतना कम से कम कॉस्ट होना चाहिए कि हर एक पर्सन ले सके। पर अगर ये इतना मैजिकल है तो ये इतना अनडिस्कवर्ड क्यों है? सी, अभी कॉन्शियसनेस का जो स्पेस है, अभी आप मतलब हम ये प्रोटेस्ट देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल अभी जैसा प्रोटेस्ट देख रहे हैं, ये प्रोटेस्ट करने के लिए जो दुनिया में होना था, वो होने के बाद ये पीक पॉइंट पर आया। ठीक है, राइट नाउ वी कम टू हमारे पिरामिड भी। जब तक जो मैस्लोज का नीड हायरार्की है, राइट, कि आपका जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, पहले जो एक ट्रायंगल जैसा हमने MBAs के या मैनेजमेंट डेफिनेशन में बताते हैं, मैनेजमेंट इसमें बताते हैं कि एक ट्रायंगल रहता है, मैस्लोज का नीड हायरार्की है। पहले तो सेल्फ लॉ जो होता है, हाँ, तो जो टॉप सबसे ऊपर है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मतलब खुद को जानना। राइट। अब पहले रोटी कपड़ा मकान, रिलेशनशिप्स, बिलोंगिंगनेस, ये सारे चीज़ होने के बाद पैसा, उसके बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, विच इज़ व्हाट द मेजर मिथ्या है। उस पिरामिड को, उस ट्रायंगल को ना इन्वर्ट कर दो, उल्टा कर दो। सबसे पहले खुद को नहीं जान सकते तो एट द एंड कितना भी पैसा आए, कितना भी खुद को जाने, नहीं हो सकता। बट राइट नाउ क्या है ना, ह्यूमैनिटी इज कॉन्शियसनेस पे, डाउन अप। तो उनको इसलिए ये जानने के लिए, क्योंकि एट द एंड जब तक ये जो युग है, ये युग परिवर्तन का समय आएगा, अनलेस इवन अगर हमने कृष्ण का वैल्यू जब कृष्ण था नहीं देखा, उसके बाद उसको याद रख रहे हैं हम। बुद्ध का जब बुद्ध थे तब नहीं, अब उसके बाद इतने सारे जो स्प्लिट हो गए, महायाना, वज्रायाना, इतना सब कुछ होके, जो बुद्ध ने जो ओरिजिनल टीचर्स हैं उस पर नहीं, सभी लोग बटे हुए अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ट्रूथ को स्प्लिट कर दिया। अब ये भी आएगा। तो युगों से जो त्रेता युग, द्वापर युग, कल युग, वी आर ऑल इन दैट टाइम। अब वो मिथ्या है, बट ये तो हमें समझ में आ रहा है। जो मैं जब 13 साल पहले ध्यान करती थी, दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड कॉन्शियसनेस के स्तर पे, कोई मेडिटेशन की बात नहीं करता था। आई वॉज द ओनली यंगस्टर जो मेडिटेशन कर रहा था, मेरे आसपास एटलीस्ट। फिर धीरे धीरे बाय 2020 युग बदला, समय बदला, चीज़ें हुई, बदली, एवरीवन केम टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ मेडिटेशन। फिर वर्ल्ड मेडिटेशन डे, हम 2011 से, वो जो 21 दिसंबर के टाइम से हम एक एनुअल इवेंट करते हैं इन करताल, वन ऑफ आर वेरी लार्ज मेगा पिरामिड्स में। करताल इज इन आंध्र प्रदेश, अभी तेलंगाना हो गया वो। वी हैव अनदर पिरामिड इन बैंगलोर, पिरामिड वैली इंटरनेशनल, विच इज़ ऑल्सो अनदर 7 वंडर्स बैंगलोर का, 7 वंडर्स में भी आता है। एंड तीसरा है राजमंड्री, विच इज़ इन आंध्र प्रदेश। वी आर ऑल्सो लुकिंग कि दिल्ली में हम मेगा पिरामिड लेकर आएँ। बट द इंटेंट इज़ कि हम ये पिरामिड्स जो इरादा, ये इवेंट जो हम करते हैं हर ही साल में करते हैं, अभी वर्ल्ड मेडिटेशन डे की बात हो रही है, यू अंडरस्टैंड। सो अभी धीरे धीरे कॉन्शियसनेस इज एक्सपैंडिंग, पीपल आर
पीपल इस सत्य के साथ जुड़ेंगे। पर क्रिटिक्स ये भी कहते हैं कि पिरामिड पावर एक सूडो साइंस है और इस पे जैसे पेयर रिव्यूड एक्सप्लेनेशन होती है वो बहुत कम है, सो उसको कैसे काउंटर करेंगे? सी एट द एंड ना बहुत रिसर्च हो रहा है बट बहुत रिसर्च को दबाया जा रहा है, विच इज़ वॉट इवन टेस्ला ने फ्री इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो ये जो सत्य है और पिरामिड्स, उन्होंने तब रिसर्च कर लिया था और वो फ्री इलेक्ट्रिसिटी पिरामिड्स के द्वारा जनरेट कर रहे थे। ओके लेकिन उनका आई थिंक GM मोटर्स थे जिन्होंने उसको, वो फंडर थे उसके, और दे स्टॉप्ड इट बिकॉज अगर कमर्शलाइजेशन नहीं होगा तो फिर पैसे कहाँ से आएंगे? सो पिरामिड तो ऑलमोस्ट नील टू फ्री है। इट्स लिटरली एक साइंस है जो हम सिखाते हैं पिरामिड्स को। आप एक कंपस, पेंसिल और एक स्केल के साथ बना सकते हो। वी हैव अ वीडियो, प्लीज ऐड दैट इन योर थिंग, हाउ टू मेक पिरामिड जस्ट विद अ पेपर, कंपस एंड पेंसिल, दैट्स इट। ईजिली आप खुद एक छोटा इतना बड़ा पिरामिड, 10 सेंटीमीटर वाला पिरामिड आप खुद बना सकते हो। ये चीज़ को मैग्नीफाई करके आप कितना भी बड़ा पिरामिड बना सकते हो। लोग कॉम्प्लिकेट करना चाहे, कमर्शलाइज करना चाहे, कर सकते हैं, लेकिन जो चीज़ फ्री है, लाइक ब्रेथ फ्री है, उसको वैल्यू नहीं करते। पर जैसे कुछ मैंने पढ़ा था और मैंने देखा भी, क्या व्हेन यू गो डीपर इनटू मेडिटेशन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं? तो हेंस बिकॉज फर्स्ट लेवल इज क्योंकि एनर्जी बहता है आपके 5 सेंसेस से, जो 6 सेंस है, क्योंकि अपने आप को जो इंद्रियां, जो इसलिए बोलते हैं ना कृष्ण इंद्रियों के राजा है, वो कैसे कहते हैं, क्योंकि वो कृष्ण इज द बेस्ट मेडिटेटर, बिकॉज उनका 6 सेंस, उनको पता है आगे क्या होने वाला है। तो आगे क्या होने वाला है, पास्ट में क्या हुआ था, तो पास्ट लाइफ, क्योंकि हम केवल इसी लाइफ टाइम के नहीं है ना। जैसे मुझे बहुत माई फेवरेट एग्जाम्पल है, जब आप एक फ्लाइट लेते हो, ऊपर से जब आप दुनिया को देखते हो, आप अपने छोटे प्रॉब्लम्स पे फोकस नहीं करते। नाउ एवरीथिंग इज लार्जर देन लाइफ, मतलब योर वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स इज लार्जर देन लाइफ। वाओ यार, इट्स नॉट अ बिग डील। तो वैसी आत्मा है, तो वी आर दैट सोल, वी आर नॉट ह्यूमन्स हैविंग अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, हम स्पिरिचुअल बीइंग्स है हैविंग अ ह्यूमन एक्सपीरियंस, तो हम वो है, वी आर दैट सोल। नाउ वी हैव हैड मल्टीपल लाइफ्स, क्योंकि हमने जैसे जाना कि स्पिरिचुअल, सो हमारी स्पिरिट में एनर्जी जा रहा है, तो हम पास्ट का, जो पास्ट में क्या हुआ था, यानी कि अगर ज़रूरी है, अगेन बिकॉज इंटेलिजेंस ध्यान करते हैं, तो इंटेलिजेंस फ्लोइंग थ्रू अस ना, कॉस्मिक एनर्जी इज फ्लोइंग थ्रू अस। तो अभी आपके हीलिंग में अगर पास्ट को देख कर, कुछ आपके 6 सेंस के द्वारा आपके पास्ट को देख कर कुछ इंपॉर्टेंट जानना है, यानी कि कुछ हील होना है, कुछ अनफिनिश्ड है वो जानना है, तो आप पास्ट को देख सकते हो। यू कैन ऑल्सो, जो थर्ड आई है, तीसरी आँख की है, यू गेट टू अंडरस्टैंड, आपके डिफरेंट सेंसेस एक्टिव होते हैं, लाइक क्लेयर वॉयंट इज सीइंग पास्ट लाइफ, क्लेयर सेंटेंट इज फीलिंग, आपके आई फील, आई नो व्हाट्स गोना हैपन। क्लेयर ऑडियंस, आपको सुनाई देने लगता है कि यू आर एबल टू हियर, यू कैन, आपको एक क्या बोलते हैं, ऑडिटरी, लाइक समवन इज टेलिंग यू समथिंग, बताया जा रहा है, जैसे अनहद नाद है, मुझे सुनाई दे रहा है। ऑल ऑफ दीज आर नेचुरल थिंग्स, क्योंकि आप अपनी आंखें, अपने जो इंद्रियों को बंद करके आपके 6 सेंस को एक्टिव करें, एंड दैट्स वाई लाइक द मोस्ट इंट्यूटिव पीपल आर मेडिटेटर्स। मस्ट बी। जैसे अभी आपने बात किया, आपका खुद का ऐप है ऑफ कोर्स, बट जब आप जनरली देखो एंड व्हेन स्पिरिचुअलिटी की बात होती है, तो बहुत स्पिरिचुअल गुरुज जैसे उनके नाम आते हैं, उनके भी ऐप हैं, उनकी वेबसाइट्स हैं, बड़ी चीज़ें हैं। तो ये जो स्पिरिचुअलिटी को अब हमने एक गुरुइज़म से भी जोड़ दी है चीज़, इसको हाउ डू यू सी, क्योंकि ये इज इट हेल्पिंग पीपल टू सीक समथिंग or they are actually losing themselves? See, one of the many things is आध्यात्मिक विज्ञान, which is spiritual science, आपको expand करता है, which is what मैंने सीखा है। One of the many things, जैसे मैंने कहा ध्यान, स्वाध्याय एंड सज्जन सांगत्य, राइट, 3 थिंग्स जो पिलर्स हैं, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट आता है स्पिरिचुअल साइंस, आध्यात्मिक विज्ञान। ना आध्यात्मिक विज्ञान मीन्स कि आप हर एक से सीखते हो, आप एक ओपन लर्निंग एटीट्यूड के साथ रखते हो। मुझे सब कुछ पता है,
मेरे को काफ़ी पता है, मैं एक हिंदू हूँ, मैं एक ब्राह्मण हूँ, या मैं मेरे गुरु है, मेरे ऑलरेडी मैं उनके साथ ही कनेक्ट हूँ, मैं केवल उनकी बात ही सुनूंगी, उनका ही बुक पढ़ूंगी, उनके ही वीडियो सुनूंगी, तो आप क्लोज माइंडेड है। इसका दूसरा शब्द है आध्यात्मिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण, विच इज़ लाइक अ टेम्परामेंट, साइंटिफिक टेम्परामेंट इज आप हर एक को सुनते हो, हर एक से सीखते हो, और उनका बेस्ट जो है, जो आपसे रेजोनेट करता है, वो आप उठा लेते हो, सीखते हो। ध्यान तो हम फिक्स्ड आनापानसति रखते हैं, अलॉन्ग विद इट जो विज्ञान है सबसे सुनने के लिए। अब क्या है, गुरुज में वन ऑफ द मेनी थिंग्स इज मैं ही सही हूँ, बाकी गलत है, ये स्पिरिचुअल ईगो है। अगर आई नॉट कॉमेंट ऑन एनी पर्टिकुलर गुरु, बट एट द एंड अगर हर एक गुरु कहता है मैं हर एक से सीखना चाहता हूँ, सबसे जानना चाहता हूँ, दैट इज़ अ राइट गुरु, क्योंकि आप खुद वो लर्निंग एटीट्यूड के साथ है, क्योंकि वो एक एपिटोम में कोई एक पिनिकल में बैठ के भाई सभी लोग मेरे पास आओ नहीं है, मैं सबसे सीख रहा हूँ, विच इज़ व्हाट आई लर्न फ्रॉम बत्री जी, एंड ही इज़ लर्न फ्रॉम एवरी वन, एंड आई एम लर्निंग फ्रॉम एवरी वन। मैं हर एक बुक पढ़ती हूँ, फ्रॉम हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, आई एम लर्निंग। न्यू एज साइंटिस्ट हो, वी गेट ऐसे ऐसे न्यू एज साइंटिस्ट लाइक जिल बोल टेलर जो हार्वर्ड की साइंटिस्ट है, उनसे सीख रहे हैं। एक तरफ पे एक हिंदू गुरु से सीख रहे हैं, कोई सिख गुरु से सीख रहे हैं, हर एक से सीख रहे हैं। द पॉइंट इज वी हैव एन एटीट्यूड टू लर्न फ्रॉम एवरीवन। पर ये बहुत कंफ्यूजिंग नहीं हो जाता कभी कभी, जब इतने थॉट्स होते हैं और इतने लोगों का अपना पर्सपेक्टिव होता है, अपना तरीका होता है लोगों को चीज़ों को देखने का? दैट्स वेरी ट्रू, बट दैट्स वाई हम जो ट्राई टू पीएमसी में, हम जो PSSM में ट्राई करते हैं सेट करने के लिए, कि पहली चीज़ है आपका जो स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑन ब्रेथ मेडिटेशन है, तो आप खुद के प्रति कॉन्फिडेंस डेवलप करते हो, जो हम राइट स्पिरिचुअल बुक्स रेकमेंड करते हैं। पहला दायरा जो है ना, जब आप बेसिक्स जान जाते हो, बेसिक्स एज एन आत्मा, एस्ट्रल ट्रैवल की, आत्मा मरने के बाद कहाँ जाती है, वापस कहाँ आती है, वापस कैसे जन्म लेती है, कैसी सोल की प्लानिंग होती है, क्यों मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स है, ये सारी चीज़ें एक्चुअली देर आर पावरफुल बुक्स दैट वी रेकमेंड, दैट आर लाइक द बेस्ट बुक्स टू। इट्स नॉट बेस्ट पार्ट, ये बुक्स हमने नहीं लिखे हैं, हमने बस ये दायरा बना दिया कि भाई ये बेस्ट थिंग्स इज पिक दिस, एंड इसके बाद क्योंकि आपका बेस सेट है, इसके बाद इवन भगवद गीता को लोग रटते हैं, बट अगर उसका जो मेजर, इवन आदि शंकराचार्य का जो भजगोविंदम है, लोग उसको रटते हैं, बट एक्चुअली even the people I've met, those who are promoters of Bhajagovindam, don't know the other side of Bhajagovindam, क्योंकि even कृष्ण की बात है, मैं जो जानती हूँ कृष्ण, मैंने जो बचपन से पढ़ा है बस इतना ही है। No, there are so many perspectives to it. हम ओपन रहते हैं, हमारा पर्सपेक्टिव एक्सपैंड होता है, बिकॉज कॉन्शियसनेस जो है ना एक्सपैंड हो रहा है। तो इसलिए द मेन बेस लाइन हमने रखा, द श्वास ही आपका गुरु है, द ब्रेथ इज योर गुरु, ब्रेथ कनेक्ट्स यू विद योर सेल्फ, तो दैट्स द बेस। हर एक गुरु से सीखना है, एट द एंड कम बैक टू योर सेल्फ। आप बहुत सारे गुरुओं की दुकान भी बंद करा दोगे अगर ऐसे लोग सोचने लगे। बट हाँ, मे बी आई थिंक हम लोग इंस्टेड ऑफ टेकिंग इंस्पिरेशन, हम एक ब्लाइंड फॉलोअर बन जाते हैं। आई थिंक दैट इज़ वेयर द प्रॉब्लम कम्स, क्योंकि हमारा जो ना सिविलाइजेशन का जो अगेन नेचर है, फॉलोअरशिप, हमें कभी भी खुद का मास्टर बनना नहीं सिखाया। स्क्रिप्चर्स में सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन हम बिलीव नहीं करते। अयम आत्मा गुडाकेशा, क्या कह रहे हैं श्री कृष्ण? ही सेइंग दैट यू आर गुडाकेशा, यू आर द वन हु कैन नेवर स्लीप, यू आर द वन हु हैज इट ऑल, अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि। अयम आदिश्च मध्यम च भूतानां अंतमेव च, आई स्टार्ट एंड एंड, एवरीथिंग इज मी। व्हाट इज इट? वी आर दैट, तत्वमसि, यू आर दैट, दैट इज द ट्रूथ। वो हमारा घर है, ये हमारा करंट रियलिटी है। हमें इसको इतना सीरियसली ले रखा है कि दिस इज सो इम्पॉर्टेंट। लाइक मेरे घर मेरे साथ ही हो रहा है, मेरे साथ क्यों? मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया है। वी बिलीव दैट जो हमने एक्सपीरियंस किया है हमने नहीं क्रिएट किया है, बिकॉज वी क्रिएट आर रियलिटी। हमारे लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो हमने क्रिएट किया है। जब हम स्पिरिचुअल साइंस को नहीं जानते ना, हमें लगता है कि हम एक विक्टिम है। इट्स एक्चुअली वेरी सिंपल यार, लाइफ इज़ वेरी सिंपल। हम बस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं। जस्ट अपने आप को अपने सांसों के साथ जुड़ना है, दैट्स इट। आई थिंक ऑन दैट नोट, वेरी वेरी डायरेक्ट नोट है कि अपने आप को अपनी सांसों के साथ जोड़ो, एंड दैट इज़ द सोल्यूशन टू ऑल प्रॉब्लम्स आई थिंक। बट बिफोर हम इसको एंड करें, क्विक रैपिड फायर करते हैं आपके साथ, शॉर्ट क्विक आंसर्स।
मेडिटेशन वैसे आपने बता ही दिया, मेडिटेशन मॉर्निंग इवनिंग एनी राइट टाइम टू डू इट? एनी टाइम 8 AM. राइट. एनी अच्छा, आपने जो पोज बताया, बट बहुत सारे लोग ऐसी मुद्रा भी बनाते हैं, कोई और ऐसी मुद्रा भी बनाते हैं, तो इज देयर एनी पोज दैट इज राइट, या जो आपको जिससे आपको कंफर्ट मिले दैट इज राइट? ये अगेन द मोस्ट हाईएस्ट वे, बेस्ट वे टू गेट मैक्सिमम एनर्जी ये पोजिशन है. ये पोजीशन लोटस पोजीशन बोलते हैं इसको. ये इसके पीछे मतलब इसको चिन्ह मुद्रा, ज्ञान मुद्रा कहते हैं, विच इज़ वेयर, मतलब अभी एक लंबा सब्जेक्ट है वो उठाऊँ मैं. हाँ, थोड़ा सा. तो अगर 5, दिस अगेन पत्री जी का एक कॉन्सेप्ट है विच आई रियली लव, विच इज़ यू विल अंडरस्टैंड वाई दिस मुद्रा, व्हाट डज इट मीन, मतलब सिग्निफाई क्या करता है. ये शरीर है, यू अंडरस्टैंड, अगर आप अपने जीवन को समझना चाहते हैं 5 फिगर से समझ सकते हो. शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा एंड सर्वात्मा, विच इज़ दैट ऑल दैट इज जो ब्रह्मांड है. दिस इज द बॉडी, राइट. हम बोलते हैं मैम मुझे बाथरूम जाना है, विच इज द दिस, राइट. दिस इज द बॉडी. अपने शरीर के स्तर पे बॉडी है ये मन है जो हमारे थॉट्स हैं. बुद्धि जो हमारे व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, सही है गलत, अपनी बुद्धि के हिसाब से जो बोलते हैं ना, बुद्धि से काम लो, विच इज दिस. ये आत्मा है. आपका जो अलग अलग आप जो लाइफ्स लेते हो, जो आप हो, योर वन आत्मा. आत्मा जो शरीर में ये अनुभव ले रहा है, दिस इज ऑल दैट इज. तो व्हेन वी मेडिटेट, हम अपने आप को इन 3 चीज़ों से अलग करते हैं. यू कैन ट्राई एंड डू इट. आपके 3 चीज़ों से अलग करके अपने आप को इससे जोड़ते हो, विच इज़ वॉट स्पिरिचुअल इज. ये रिचुअल है खुद को, अपने आप को बेंड करके अपने सर्वात्मा के साथ जोड़ने का, विच इज़ वॉट ब्रह्मांड के साथ जुड़ने का, विच इज़ वॉट दैट कॉस्मिक एनर्जी आपके अंदर बहती है, विच इज़ वॉट मेडिटेशन इज. दिस इज एन डिपिक्शन, ताकि हम समझ सके कि मेडिटेशन में क्या होता है. बट कैन इट बी यूज्ड? हमें इस ऐसे बैठना है, ऐसे बैठना 100%. अच्छी सी लाइट ऑन होना है, तो अपने को बचाना है. अच्छा, लोग अक्सर इस सवाल पूछते हैं कि क्या एसी रूम में मेडिटेशन कर सकते हैं, या नेचुरल हवा में करना चाहिए, या थोड़ा कुछ एयर आनी चाहिए, कि कुछ है इसमें? सो हम रेकमेंड करते हैं नेचर मेडिटेशन बहुत अच्छा रहता है. नेचर एंड वेरी पावरफुल पिरामिड के साथ फुल मून एंड अमावस्या, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट दिन है. इसलिए PMC हिंदी पर हम 3 hours का मेडिटेशन करते हैं, फ्रॉम 9 PM to 12 AM. तो आप व्हेन यू सिट फॉर लॉन्गर आवर्स, आपकी हीलिंग और अच्छी होती है. सो आप बैठ कहीं भी सकते हो. वो होता है ना कि और ज़्यादा बेनिफिट नेचर में, अगेन नेचर में एक ह्यूमन रेजोनेंस होता है कि आप, वो एक ऐसा रेजोनेंस है जहाँ पे आपको कंप्लीट हीलिंग होती है, विच इज़ द जो अर्थ का जो एक नेचुरल हीलिंग जो फ्रीक्वेंसी है, दैट्स द ह्यूमन रेजोनेंस. एंड हम लोग बहुत ही ज़्यादा रेडिएशन से सबके साथ बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रीफाइड है, तो हमें अपने आप को रिलैक्स करना है. वो इसलिए बोलते हैं ना, नेचर के साथ थोड़ा समय बिताओ, ग्राउंडिंग करो, पैरों को ज़मीन पे रखो, तो आप ग्राउंड होते हो. कोई डायरेक्शन है जिसमें बैठना चाहिए जब आप मेडिटेशन करते हो? देयर इज एनीथिंग साउथ वेस्ट, नॉट एट ऑल. ये ऐसे बैठना है बस, ऐसे मत बैठ जाना, सो मत जाना बस. शवासन इज नॉट मेडिटेशन, इट्स योग निद्रा. इट इज़ आपको एक प्रेपरेटरी है आपके ध्यान के, आपके नींद के लिए, बट इट्स नॉट मेडिटेशन. अक्सर जब हम घरों पे होते हैं, तो अगर मैं रूम में बैठी हूँ तो मेरा फ़ोन भी मेरे पास पड़ा है, तो मेडिटेशन के समय फ़ोन का कितनी दूर, कहाँ रखें? आप शरीर ही नहीं हो, आप शरीर और मन को छोड़ रहे हो. तो इसलिए शरीर को हम शरीर के स्तर पे अपने आप को रिलैक्स रखते हैं. मन के स्तर पे मन पे फोकस ना करके अपने सांसों पे लाने से मन भी कट गया. ठीक. तो हमारा जो है ये हम क्या करें, अपने कनेक्ट करें अपने आप को. क्या बच्चे, छोटे बच्चे भी कर सकते हैं मेडिटेशन? बिल्कुल. 3 साल की उम्र प्लस, या 4 साल 5 साल, जितने भी उम्र है, 3 साल की उम्र से ध्यान करना शुरू कर सकते. अगर मेडिटेशन एक दिन मिस हो जाए तो क्या बहुत बड़ी प्रॉब्लम है? ब्रश करना छोड़ दें, आप खाना खाना छोड़ दें, नहीं करें तो प्रॉब्लम है. तो हम इसलिए थोड़ा सा, मैं जो करती हूँ हैबिट स्टैकिंग करती हूँ. जो लोग बोलते हैं कि मैं हैबिट नहीं कर सकती, तो आपका जो नेचुरल हैबिट है, जैसे अगर आप ब्रश करने की हैबिट है, उसके साथ आप मेडिटेशन को जोड़ दो. अलग सा मेडिटेशन एकदम रूम लेना है, मेरे को एक चेयर लेना है, मेरे को ये करना है, ना करके सिंपली जो आप ऑलरेडी कर रहे हो अपने उस नेचुरल हैबिट के साथ जोड़ दो. इफ़ इन वन लाइन अगर आपको बताना हो व्हाट इज़ द अल्टीमेट गोल ऑफ मेडिटेशन, तो क्या होगा? टू नो योरसेल्फ, खुद को जानना. टू नो योरसेल्फ. और उस नोट पे आई थिंक मैं तो दर्शकों को यही कहूँगी कि फॉर मी, देखो बहुत सारी चीज़ें इस पॉडकास्ट में आई ओपनर रही हैं. सिर्फ मेडिटेशन की प्रैक्टिस को लेकर नहीं, बट जैसे आपने अलग अलग चीज़ें बताई, कैसे करना है, कितना आसान है, नंबर 1.
इंट्रोडक्शन ऑफ पिरामिड्स इनटू माय लाइफ, एंड आई एम श्योर आप लोगों की ज़िंदगी में भी पिरामिड्स की ये जो इंट्रोडक्शन हुई है, मुझे आई एम 100% श्योर कि 99% लोग जो ये देख रहे हैं उनको ये नहीं पता होगा इसके बारे में. सो आई वुड रिकमेंड, अगर आपको भी, व्हाई डोंट यू ट्राई इट. देखिए, हम लाइफ में इतनी सारी चीज़ें ट्राई करते तो इसको भी ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है. इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव, बहुत महंगा नहीं है. और अगर आपको उससे ये हीलिंग दिखती है और आप अपने एक्सपीरियंसेस लोगों को शेयर कर सकते हैं, सो आई थिंक उससे बड़ी बात कुछ भी नहीं होगी टू स्प्रेड दिस. इसीलिए आई वुड ओनली रिक्वेस्ट, आप इसको जितना मर्जी शेयर कर सके उतना बेटर होगा, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू बेनिफिट एवरीबडी. पॉडकास्ट को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि जब तक आप वो नहीं करेंगे आप तक ऐसी इन्फॉर्मेशन और ऐसे गेस्ट्स नहीं पहुंच पाएंगे. सो आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग समझे क्या.